हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। सर्वशक्तिमान है आप, प्रभुओं के प्रभु हैं आप, राजाओं के राजा हैं मेरे खुदावन। आपकी हजूरी में आते हैं मेरे परमेश्वर। आप ही हैं मेरे खुदावन, इस सृष्टि को बनाने वाले मेरे पिता परमेश्वर। आप ही हैं मेरे खुदावन, स्वर्ग और पृथ्वी के महायाजक आप ही हैं मेरे खुदावन। आप ही हैं मेरे खुदावन जिसने इस सृष्टि को, हमें, इस पूरे सृष्टि को बनाया मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। सच में आप महान है, आपका नाम महान है। आप ही हैं मेरे पिता परमेश्वर। पिता, इस जगत के पालनहार मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन और विश्वास करती हूँ मेरे खुदावन, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे बीच में, आप हमारे सामने मौजूद हैं। आपका तख्त हमारे बीच में लग चुका है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आप महान हैं। हम आपका वेलकम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, अपने परिवार में। हम आपका वेलकम करते हैं मेरे खुदावन। और आज इस हजूरी में आपका वेलकम करते हैं प्रभु। मैं नहीं वरन आप मेरे मुंह से होकर बोले मेरे खुदावन। और जो भी मेरे पिता परमेश्वर, जो भी वचन आज मेरे मुंह से निकले मेरे खुदावन, वो लोगों के हृदय को छिद जाए मेरे पिता परमेश्वर, और वो सही और गलत को पहचान सके मेरे खुदावन। यस मेरे पिता परमेश्वर, आप महान है। हम आपके वचनों की ओर चलते हैं प्रभु, और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें बुद्धि देंगे, बल देंगे पिता परमेश्वर, ताकि बहुत ही हियाव के साथ हम आपके वचनों को लोगों तक पहुंचा सके प्रभु। आपकी सच्चाई को लोगों तक पहुंचा सके मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस पल के लिए मेरे खुदावन, इस मुबारक दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं। चलिए अब हम परमेश्वर के वचनों की ओर चलते हैं। और आज परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर वचन आप लोगों के लिए दिया है। जैसा कि हम, अगर जिसके पास बाइबल है वो बाइबल निकाल सकता है, और बाइबल में आप निकालेंगे इब्रानियों 9 और उसका 11वां वचन। इब्रानियों 9 और उसका 11वां वचन, जिसमें लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया। क्या लिखा है इसमें? परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। जैसा कि आप लोग मेरे से हर बार सुनते ही हैं मेरे मुंह से, जो लोग हर संडे लाइव स्ट्रीम पर रहते हैं, वो सुनते होंगे कि मैं हर बार कहती हूँ कि हमारा जो यीशु मसीह है वो याजक नहीं, महायाजक है। तो देखिए, मैं बाइबल में से ही आपको बता रही हूँ। जिनके पास बाइबल है वो इब्रानियों 9, जिसके पास है ठीक है, जिसके पास नहीं है वो सिर्फ सुन सकते हैं। बाकी आप लोग बाद में इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि परमेश्वर इस चैप्टर से आपसे बात करेंगे इसके द्वारा। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा यीशु जो है वो याजक नहीं, महायाजक है। तो देखिए, इसमें लिखा है कि परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, वहां पर साफ लिखा है महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं। जैसा कि हम पुराने नियम में देखते हैं कि जब भी जो याजक हुआ करते थे, वो एक तंबू तैयार किया करते थे, जिसमें लोग जो है वो परमेश्वर की महिमा करते थे। वो तंबुओं के पास खड़े हो जाते थे जब परमेश्वर की महिमा करते थे। जब उस तंबू में परमेश्वर उतरा करते थे, आया करते थे, जब बादल उस तंबू के द्वार पर छा जाता था, तो लोग समझ जाते थे कि अब अंदर जो है वो परमेश्वर हैं। तो वो सब वहां इकट्ठे हो जाया करते थे और परमेश्वर की महिमा किया करते थे, परमेश्वर को याद किया करते थे। अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वो वहां लेकर आया करते थे। तो ऐसे ही
जब ये सारी चीज़ें हो गई, जब ये पुराना नियम जब हम पढ़ते हैं तो जितने भी याजक आए, जितने भी बड़े बड़े जो है नबी आए, जो भी आए, उन सब ने उन सब से कुछ ना कुछ जो है पाप हुए। जैसा कि हम पढ़ते हैं, मूसा को पढ़ते हैं, फिर दाऊद को पढ़ते हैं, फिर आप जो है सुलेमान को पढ़ते हैं, सैमसन को पढ़ते हैं। तो सब अभिषिक्त जन थे, सबको अभिषेक किया गया था, कोई परमेश्वर की ओर से आया था, किसी को धरती पर अभिषेक दिया गया था परमेश्वर के कार्यों के लिए। तो हम सब जानते हैं इस बारे में। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब वो सब हार गए, सब अलग हो गए, सब लोग हार गए, तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर उसके बाद आए इस संसार में यीशु मसीह, जो याजक नहीं महायाजक थे। महायाजक के रूप में वो हमारे सामने आए। उन्होंने एक कुंवारी गर्भवती से जो है कुंवारी गर्भवती से जन्म लिया, और जो मरियम कहलाती हैं उनके गर्भ से जन्म लिया, और परमेश्वर ने उन्हें हमारे उद्धार के लिए भेजा। क्यों? क्योंकि फिर कहूँगी, जैसे कि हम पुराने नियम में हम सब लोग पढ़ते आए हैं कि सब अभिषिक्त रहे, सब ने अपने अपने काम किए, सब ने कोई ना कोई काम किया और वो चला गया। लेकिन हमारा जो यीशु मसीह था, जो इस संसार में हमारे उद्धार के लिए, क्योंकि अभी तक उद्धार के लिए कोई नहीं आया था। क्योंकि मैं पहले पिछली बार भी बता चुकी हूँ कि हम जो भी पाप किया करते थे वो हम बलि दिया करते थे। क्योंकि जब हम कोई भी पाप करते थे तो उस टाइम पे ये ज़रूरी था कि हमें किसी ना किसी की बलि देनी होती थी, मतलब हमें खून से स्वच्छ होना पड़ता था। तो हम जिस भी चीज़ को लाते थे, या जो भी चीज़ हमारी हमें शुद्ध करनी होती थी, तो हम क्या करते थे, बलि चढ़ाया करते थे। ये नहीं है, सारे संसार की बात कर रही हूँ मैं। आज भी कई जगहों पर ऐसा होता है जहाँ पर बछड़ों की और या बकरों की या और भी बहुत सी चीज़ों की बलि दी जाती है। उन लोगों को आज भी लगता है कि आज हम बलि देंगे किसी चीज़ की तो वो चीज़ हमारी शुद्ध हो जाएगी, हम अपने पापों से मुक्ति पा लेंगे। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम पुराने नियम में देखते हैं कि ये सब चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह बलि हुए, जैसे ही यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी, जैसे ही यीशु मसीह पैदा हुए, वो उद्धारकर्ता हमारे पैदा हुए, तो हमें इन सारे रीति रिवाजों से, इन सारी चीज़ों से उन्होंने मुक्त कर दिया। क्योंकि एक ही पवित्र बलि से हम सब लोग पवित्र हो गए, और वो शुद्ध और पवित्र बलि थी हमारे यीशु मसीह की, जो उन्होंने क्रूस पर चढ़कर, जब उन्होंने क्रूस पर चढ़कर अपनी जान दी, उस वक्त पे वो जो पुराने नियम में जितनी भी हमारी जो रीति रिवाज थे, जो भी हम किया करते थे अपने पापों की क्षमा के लिए, वो सारे के सारे जो है यीशु मसीह ने वो रीति रिवाज सब खत्म कर दिए, सब चीज। क्यों? क्योंकि एक महायाजक बलि चढ़ चुका था। महायाजक ने हमारे पापों के लिए, हमारी गलतियों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमारी लाचारियों के लिए, सब चीजों के लिए जिसके लिए हम पापी ठहरते हैं, उन सब चीजों के लिए उसने अपने आप को बलि कर दिया था। तभी आज हम कहते हैं कि जो उस क्रूस पर विश्वास करता है कि हाँ, मैं इस क्रूस पर विश्वास करता हूं कि मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, तो वो अनंत जीवन पाता है, वो परमेश्वर का एक प्रिय हो जाता है। जब तक हम उस क्रूस पे जो परमेश्वर ने हमारे लिए बलि हुआ, हमारे सारी बीमारी लाचारियों के लिए वो उस क्रूस पर चढ़ा, जब तक हम उस क्रूस को पर विश्वास नहीं करेंगे, जब उस बलि पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम उद्धार नहीं पाएंगे। चाहे हम कितना भी कुछ भी कर लें, कितने भी बकरे बलि कर लें, बछड़े बलि कर लें, चाहे हम मुर्गे बलि कर लें, जो भी चीज़ अभी भी चल रही है। बहुत सी जगहों पर मैं जाती हूँ, ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा होता है आज भी, क्योंकि मैं खुद जो है पहाड़ी एरिया से जो है बिलोंग करती हूँ मैं। और मैं देखती हूँ जब हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो
जो हमारे बाप दादा थे वो ये काम किया करते थे। वो जब भी कोई उनका कुछ काम होता था तो वो बलि किया करते थे। कभी वो मुर्गा बलि करते, कभी वो बकरा बलि करते, कभी वो कुछ करते। और आज भी बहुत सी जगहें हैं, पहाड़ों पे जाओगे आप, आज भी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें चलती हैं। आज भी बछड़ों को बलि किया जाता है, बकरों को बलि किया जाता है, और कई जगह तो भैंसों को मारा जाता है, भैंसे का मतलब बलि दी जाती है। उनको लगता है कि ये सब करने से ना हमारे पाप क्षमा हो रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो यीशु मसीह है वो जगत के लिए आया, वो इस सृष्टि के लिए आया, इस सृष्टि के एक एक जन के लिए आया। वो एक एक जन के लिए सूली चढ़ा, उनकी लाचारियों, उनकी बीमारियों, उनके पापों के लिए वो सूली चढ़ा। आज हम जब उस पर विश्वास करते हैं, उस क्रूस पर विश्वास करते हैं, उस मसीह पर विश्वास करते हैं जो हमारे लिए इस धरती पर आया, तो हम अपने पापों से क्षमा प्राप्त होती है हमें। हम स्वर्ग के जो है भागीदार हो जाते हैं, मतलब हम स्वर्ग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, हमारे लिए स्वर्ग खुल जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उस क्रूस पर विश्वास किया, उस पे जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस में जो बलिदान किया गया, उस बलिदान को हम ग्रहण करते हैं। जब भी जो सच में यीशु मसीह को दिल से ग्रहण करता है, वो जब भी उस क्रूस के बारे में सोचता है या उस क्रूस के बारे में जब देखता है कि कैसे उस यीशु मसीह ने, कैसे परमेश्वर ने, कैसे परमेश्वर के पुत्र ने जो हमारे लिए अपने हाथों में कीलें ठुकवाई, अपने पैरों में कीलें ठुकवाई, और उनके सर पर जो है कांटों का ताज पहनाया गया। क्या सच में उसने कोई गुनाह किया था? आज भी बहुत से लोग हैं जो ये मानते हैं, ये जानते हैं, ये उनके सहन में बिठाया गया है कि जो यीशु मसीह हैं वो उसने कोई गलती की थी, इसलिए उसको जो है उस टाइम के राजा जो हुआ करते थे उन्होंने सजा दी। बहुत से लोगों से, मैंने बहुत से लोगों के मुंह से सुना है, अन्य लोगों से भी सुना है, वो उनका कहना ये है कि यीशु मसीह ने शायद कोई गलती की होगी, जो उन्होंने जो है उस क्रूस को उधर के उस टाइम के जो राजा रहे थे, उन राजाओं ने उसको क्रूस पर टंगा दिया। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम का जो कानून था वो ठीक है, वो क्रूस पे चढ़ाने का था। उस टाइम पे क्रूस की ही जो है मौत दी जाती थी, जो सबसे कहते ना सबसे गंदी मौत जिसको कहते हैं, सबसे गंदी मौत क्रूस पर चढ़ने वाले को दी जाती थी। ये देखो, परमेश्वर हमारे पापों के लिए इस धरती पर आया, हमारे पापों की क्षमा के लिए इस धरती पर आया, और उसने इतनी गंदी मौत, मतलब इतने बुरे तरीके से मौत को, हमारे पापों की, मतलब जिस मौत के भागीदार हम थे, अपने पापों के मौत के भागीदार हम थे, उसने हमारी मौत को, हमारी जो पाप थे उसे अपने सर ले लिया। वो कहता है अपने बोझ को, मतलब तुम जो ये संसार का बोझ लिए फिरते हो ना अपने मन में, अपने दिमाग में, उस संसारिक बोझ को तुम मुझे दे दो, और मेरा जो बोझ हल्का है, क्योंकि वो निष्कलंक और निष्पाप है, उसने कोई पाप नहीं किया, वो पाप से बिल्कुल रहित है, उसने कोई पाप नहीं किया, तो इसलिए वो हल्का है। वो कहता है मेरा जो बोझ है वो तुम ले लो, और जो तुम्हारा बोझ है वो मुझे दे दो, क्योंकि तुम अपना बोझ नहीं संभाल सकते। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का पुत्र कहता है कि तुम अपना बोझ नहीं संभाल सकते, तो जो तुम्हारा बोझ है वो तुम मुझे दे दो। तो जैसा कि अब हम अभी पढ़ते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, जो मसीह लोग हैं ना, वो लहू को बहुत महत्व देते हैं, मतलब हर जगह खून 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 करते रहते हैं, इस पे लहू लगाते हैं, उस पे लहू लगाते हैं, ये करते हैं, हर चीज में लहू लहू करते रहते हैं परमेश्वर का। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि क्या बात है, तुम लोग हर चीज में कहते हो इसके ऊपर लहू लगाते हैं, उसके ऊपर परमेश्वर का लहू लगाते हैं, इस पे लहू लगाते हैं, तुम परमेश्वर का लहू पीते हो। अदरवाइज मैंने कई लोगों से ये भी सुना है कि जो मसीह लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो परमेश्वर का लहू पीते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उन लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों आप लोग ये बातें क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने बाइबल नहीं पढ़ी, आप नहीं जानते कि बाइबल हमें क्या सिखाती है, बाइबल हमें कौन सी शिक्षा देती है। जिस दिन आप उस बाइबल को पढ़ेंगे, जिस दिन आप उस बाइबल के बारे में जानेंगे, जब प्रभु यीशु के बारे में जानेंगे, तो आप कहेंगे कि अगर इस संसार में अगर कोई भी मनुष्य, कोई भी ऐसा
जन है तो वो एक प्रभु यीशु मसीह ही था, जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जबकि ऐसा कहीं नहीं है, पूरी सृष्टि के अंदर ऐसा कहीं नहीं हुआ कि कोई मारा गया हो, गाड़ा गया हो और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हो। वो क्यों मारा गया? हमारे पापों के लिए। वो क्यों गाड़ा गया? हमारे पापों के लिए उसे मारा गया, उसे गाड़ा गया। और जब वो जी उठा तो वो क्यों जी उठा? वो इसलिए जी उठा ताकि हम लोग उसके जी उठने की महिमा करें। हम देखें कि मृत्यु भी इसी के हाथ में है। कहते हैं ना, जब कोई इंसान कुछ अच्छा करता है तो हम कहते हैं नहीं, ये यार यही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, हम तो कर ही नहीं सकते। कुछ अचंभित काम करता है कोई, तो हम ये कहते हैं यार नहीं, हम नहीं कर सकते, ये यही कर सकता है, भाई ये इन्हीं के बस का है, हमारे बस का नहीं। अब जैसे किसी गाने वाले को, किसी को गाना ना आता हो और हम उसे कहें तू गा, तो हम कहेंगे नहीं नहीं, हमारे बस की नहीं है, ये आपका काम है, ये आपको ही अच्छा लगता है, आप ही गा सकते हो, हम लोग नहीं गा सकते। तो वैसे ही जितने भी आए, जितने भी गए इस संसार में, वो अपने अपने काम करके जा चुके हैं। मैं संसार की बात कर रही हूँ, मैं किसी धर्म, किसी जात, किसी बिरादरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारे संसार की बात कर रही हूँ। इस संसार, इस सृष्टि में जितने भी लोग हैं, मैं उन सब की बात कर रही हूँ। मैं किसी धर्म, किसी रिलीजन्स की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये बात कर रही हूँ कि वो सबके लिए बलि हुआ, वो सबके पापों के लिए मारा गया, वो सबके पापों के लिए उसने अपने आप को सूली पर चढ़ाया। तो बात यहाँ पर आती है कि जब कोई भी इंसान पवित्र होता है, जब हम कहते हैं नहीं, जब हम किसी को देखते हैं, कोई ऐसा इंसान हमें मिलता है जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को गलत नहीं कहा, कभी किसी को बुरा नहीं कहा, कभी किसी से गाली गलौज नहीं किया, कभी किसी को कुछ, बस आशीष ही आशीष दी है। जब भी वो किसी से मिलता है तो उसे आशीष देता है, मतलब उसे आशीर्वाद देता है ना, उसे चूमता है, उसे आशीर्वाद देता है कि बेटा तू बहुत बहुत ऊपर जाएगा, बहुत तरक्की करेगा। ऐसा हम बहुत से लोगों से सुनते, तो हमारी नज़रों में वो इंसान बहुत महत्व रखता है, तो हम बार बार उससे मिलना चाहते हैं कि नहीं, हम जब भी जाते हैं तो वो हमें बहुत बड़ी बड़ी आशीषें देता है, बहुत बड़ी बड़ी जो है हमें जो है वो आशीर्वाद देता है। तो ऐसे ही हमारा जो परमेश्वर यीशु मसीह है, वो एक प्रेम का भरा हुआ, मतलब क्या कहूँ, एक प्रेम से भरा हुआ सोता है। कहते हैं ना, एक पानी का जो झरना होता है, एक पानी की जो नदी होती है ना, एक नदी जो बहती रहती है, कभी रुकती नहीं है, ऐसे ही हमारा परमेश्वर है। उसका जो प्यार है ना, जो प्रेम है, वो बहता रहता है, वो कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। चाहे हम कितने भी बुरे हों, कितने भी बुरे क्यों ना हो, कितने बुरे हमने चीज़ें क्यों ना की हों, कितने भी बुरे हमने काम क्यों ना किए हों, हाँ, उसका जो सोता है, जो उसका जो पानी है, जो उसका जो प्रेम है, वो हमेशा सदा सदा सबके लिए बहता रहता है। बस पहचानने की ज़रूरत हमें। पहचानना किसने है? हमें पहचानना है। हमें क्या पहचानना है कि क्या सही और क्या गलत है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था धर्म और धार्मिकता में क्या अंतर है। तो मैं इसी वचन के थ्रू आपको समझाना चाहूँगी कि जो धर्म है, जो भी धर्म है, वो धर्म जो है, धर्म हमें क्या सिखाता है? धर्म हमें सिखाता है लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या करना एक दूसरे से, क्या कहते हैं, भेद और भाव करना एक दूसरे से। ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें धर्म सिखाता है। देखो, मैं आज बताना चाहूँगी कि धर्म और धार्मिकता, धर्म जो है, हमें धर्म जो है वो अलग है, धार्मिकता जो है वो अलग है। और जो हमारा यीशु मसीह है वो धार्मिकता के लिए आया, वो किसी धर्म, किसी रिलीजन्स के लिए नहीं आया था, और वो आया था सिर्फ धार्मिकता के लिए। वो आया था लोगों से प्रेम करने के लिए, लोगों को प्रेम सिखाने के लिए, लोगों को आनंद जो उनके जीवन में जा चुका था उनको आनंद से भरने के लिए, है ना। वो आया था लोगों के मनों में अपनी शांति देने के लिए। तो ये कहाँ से शुरू हुआ? ये धार्मिकता से शुरू होता है। जो लोग आज भी इस सृष्टि में धार्मिकता को अपनाते हैं वही परमेश्वर के प्रिय जन हैं। लेकिन जो लोग धर्म के पीछे भागते हैं वो हमेशा धर्म के पीछे ही भागते रहते हैं। उन्हें किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता किसी इंसानियत से, किसी जो है इंसान से कोई लेना देना नहीं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो धर्म के पीछे भागते हैं। उनके लिए धर्म ही सब कुछ है, उनके लिए धार्मिकता कोई मायने नहीं रखती।
सबसे बड़ी बात तो ये, उन्हें पता ही नहीं है कि धार्मिकता है क्या चीज़, क्योंकि ये सारा जो चीज़ें मैटर करती है वो हमारी शिक्षा पे मैटर करती है कि हमें कैसी शिक्षा दी गई है। क्या सच में हमारी जो शिक्षा है वो धार्मिकता के लिए है, या हमारी जो शिक्षा है वो धर्म के लिए है? अगर आपकी शिक्षा धर्म के लिए है तो मैं धर्म पे जाऊंगी, क्योंकि धर्म जो है वो हमें दूसरों से ईर्ष्या करना सिखाता है। क्योंकि जैसा कि हम इस सृष्टि में रहते हैं और बहुत अलग अलग धर्म, बहुत अलग अलग जातियां हमारे बीच में रहती हैं, तो उन जातियों को देखते हुए जो धर्म है वो उनसे हम लोगों को अलग करती है। मतलब परमेश्वर के बेटे बेटियों से धर्म हमें अलग करता है, उनके रहन सहन से हमें अलग करता है, उठने बैठने से अलग करता है। लेकिन जो धार्मिकता है वो हम सबको इकट्ठा करती है, कहते हैं ना मजबूत बनाती है। जब ये जो हमारा हाथ है इसमें 5 उंगलियां हैं, अगर ये 5 उंगलियां जो है जब हम मन बंद करते हैं तो ये मुट्ठी बन जाती है, और जैसे ही हम इसको खोलते हैं तो ये अलग अलग हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें मुट्ठी बनना है, हमें अलग नहीं होना है। तो अलग हमें कौन करता है, हमें हमारा धर्म अलग करता है। क्यों? क्योंकि आज जैसा कि हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, हर जगह हर जगह जगह पर जो है धर्म 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 हो गया है। मैंने कहीं सुना ही नहीं कि कोई धार्मिकता के ऊपर बात करता हो, कोई धार्मिकता के ऊपर कोई लेक्चर देता हो, कोई धार्मिकता के लिए कोई काम करता हो, कोई इंसानियत के लिए कोई काम करता हो, कोई लोगों के लिए कोई काम करता हो। बस उनको एक चीज दिखती है, धर्म धर्म, हमारा ये फलाना धर्म, हमारा ये ढिंगाना धर्म, हमारा इसका धर्म, हमारा उसका धर्म। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आप जरा आराम से बैठिए और सोचिए, क्या धर्म आपको सब कुछ दे सकता है, या धार्मिकता आपको सब कुछ दे सकती है? अगर धर्म के पीछे भागेंगे तो धर्म आपको कुछ भी नहीं देगा, वो आपको हर चीज से अलग कर देगा। लेकिन अगर आप वहीं धार्मिकता की तरफ चलते हैं, धार्मिकता की तरफ चलेंगे, तो धार्मिकता आपको हर चीज से जोड़ेगी, आपको प्रेम से जोड़ेगी, आपको आनंद से जोड़ेगी, आपको लोगों से जोड़ेगी, आपको वो सारे 9 के 9 फलों से जोड़ेगी जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराए हैं। कहते हैं ना, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, ये सारी जितनी भी चीजें हैं, जितने भी फल हैं हमारे 9 के 9, उन 9 फलों से हमें ये चीज धार्मिकता हमें जोड़ती है। जब तक वो 9 फल हमारे बीच में दिखाई नहीं देंगे तो हम धर्म के पीछे भागेंगे। हम किसके पीछे भागेंगे? धर्म के पीछे। क्योंकि धार्मिकता से हमें कोई लेना देना नहीं है, लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं है। वो अपने घर में मरते हैं, मरते रहे, जीते हैं, जीते रहे, हमें अपने पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करते हैं। और ईर्ष्या करना कौन सिखा रहा है? ईर्ष्या हमें धर्म, ईर्ष्या करने पर कौन आड़े आ रहा है? ईर्ष्या करने पर धर्म आड़े आ रहा है। हमारे जो आड़े आ रहा है वो है धर्म। क्यों? हो सकता है हमारे जो साथ में हमारा जो पड़ोसी है वो हमारे धर्म का ना हो। भाई हम तो अपने धर्म के पीछे भाग रहे हैं, हम तो अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हम धार्मिकता की रक्षा नहीं कर रहे हैं। हम उस परमेश्वर के बेटे बेटियों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। हम किसकी रक्षा कर रहे हैं? धर्म की। जो कि धर्म तो परमेश्वर ने बनाया ही नहीं, इस धरती पे धर्म का तो कोई रोल ही नहीं है। तो हम क्यों धर्म के पीछे भाग रहे हैं? क्यों हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो चीजें हमारे जीवन में हमें कुछ दे ही नहीं सकती, हमें सबसे अलग कर रही है, हमें परमेश्वर के प्यार से अलग करी। सबसे पहला तो परमेश्वर के प्यार से हमें धर्म अलग करता है। अगर कोई ये कहता है कि हमें धर्म जोड़ता है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि कभी भी आपको धर्म जोड़ेगा नहीं, आपको एक दूसरे से अलग करेगा। क्योंकि आप खुद देखिए अपने आसपास, क्या सच में जो धर्म है वो आपको जोड़ रहा है किसी के साथ? नहीं, वो आपको अलग कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो हमारी इस धरती पर बहुत सी जातियां रहती हैं, बहुत से धर्म रहते हैं, बहुत सी लोग रहते हैं जो अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं। तो वैसे ही अगर हम उन जातियों को देखेंगे, उन धर्मों को देखेंगे, तो हम कहाँ उनके साथ अपने आप को खड़ा पाएंगे? हम नहीं खड़ा पा सकते। क्यों? लेकिन जहाँ हम धार्मिकता को देखते हैं वह हम हर जगह हर इंसान के साथ अपने आप को खड़ा पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके साथ चलते हैं, हर चीज़ में हम उसके साथ होते हैं, हम कभी उसे धोखा नहीं देते, कभी हम उसके साथ कोई लालच वाली बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं उसी तरह वो लोग भी हैं। हमारा परमेश्वर कहता है
कि तुम अपने पड़ोसी से खुद से भी ज़्यादा प्रेम रखो, मतलब खुद से भी ज़्यादा प्रेम रखो, वो परमेश्वर हमें कहता है। तो फिर हम किस किस दिशा में जा रहे हैं? हम धर्म की दिशा में जा रहे हैं या हम धार्मिकता की दिशा में जा रहे हैं? अगर हम धर्म की दिशा में जा रहे हैं तो हम ढूंढते फिरेंगे अपने धर्म के लोगों को। अरे कोई हमारा धर्म का मिले तो हम उससे बात करें, कोई हमारे धर्म का मिले तो हम उससे कुछ उसके घर उठे बैठे जाएं, है ना। लेकिन जहाँ धार्मिकता की बात आती है वहाँ हम सबसे घुल मिल कर रहते हैं, सबसे प्रेम भाव से रहते हैं। कोई भी किसी भी इंसान से हमारा कोई लड़ाई नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं होता, कभी हम किसी से भेदभाव नहीं रखते, ईर्ष्या नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने परमेश्वर के वचनों को जानते हैं कि हमारा जो परमेश्वर का वचन है वो कहता है कि जितना तू अपने आप से प्रेम रखता है ना, उतना ही तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख, अपने जानकारों से प्रेम रख। ऐसा नहीं है कि आज मैं बहुत जगह देखती हूँ, बहुत मन दुखता है मेरा, क्योंकि देखो मैं कोई किसी रिलीजियंस की नहीं हूँ, मैं अपने आप को कुछ भी किसी भी धर्म की नहीं मानती। मैं अपने आप को एक इंसान मानती हूँ और एक इंसानियत के नाते मैं उन सब की मदद करूँगी जो मेरे पास आएंगे, जो मुझसे मदद मांगेंगे, या जितना भी मुझसे जो भी मुझसे हो बनेगा, जो मेरे अंडर में होगा, जो मेरे बस में होगा, मैं उनके लिए करूँगी। मैं किसी जात, किसी बिरादरी, किसी धर्म को नहीं देखूँगी। मैं ये नहीं देखूँगी कोई गरीब है, कोई भीख मांगने वाला है, कोई नहीं। अगर हम इन चीज़ों में पड़ गए तो हम परमेश्वर से दूर हो गए। हमारा परमेश्वर कहता है तुम जितने धरती के साथ जुड़े रहोगे, जितना तुम नम्र रहोगे, जितना तुम दीन रहोगे, उतना तुम ऊपर जाओगे। लेकिन जितना तुम अपने आप को ऊपर रखोगे उतना ही तुम धरती में गड़ जाओगे, उतना ही तुम अपनी मौत की तरफ जाओगे, उतना ही तुम अपनी बर्बादी की तरफ जाओगे। तो इसीलिए हमें धर्म से नहीं जुड़ना, हमें धार्मिकता से जुड़ना है, क्योंकि धार्मिकता हमें सबसे मेल मिलाप सिखाती है, सबसे जुड़ना सिखाती है। वहीं धर्म हमें सबसे अलग करता है, सबसे दूर करता है। क्योंकि मैं भी जिस धर्म से बिलोंग करती हूँ और कैसे मैं परमेश्वर यीशु मसीह में, बहुत से लोग हैं जो मुझसे भी दूर हो गए। भाई क्यों दूर हो गए? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने अपना धर्म बदल दिया। मैं कहती हूँ क्यों अपने आप को उन लोगों के पीछे, उन लोगों की बातों में लेकर आ रहे हो कि तुमने अपना धर्म बदल लिया? अरे धर्म तो कुछ है ही नहीं। मेरे को एक बात समझ नहीं आती, जब हम पर कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, हमारे घर में कोई दुख आता है, या हमारे घर में रोटी खाने को नहीं होती, पानी पीने को नहीं होता, तो क्या उस टाइम पे हमें अपना धर्म याद आता है? जब हमारे बच्चे के पास जॉब नहीं होती, हम अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा लिखाते हैं, हर चीज़ करते हैं, क्या उस टाइम पे जब उसके पास जॉब नहीं होती, वो मतलब परेशान होता है, तो क्या उस टाइम पे हमारा धर्म हमारा साथ देता है? मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे हमारा धर्म हमारा साथ देता है। मुझे लगता है उस टाइम पे हमारी धार्मिकता हमारा साथ देती है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी के पास जाते हैं, अगर हम सबसे मेल मिलाप रखेंगे, सबसे अच्छे से रहेंगे, सबसे मेल मिलाप रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि परमेश्वर वो जो स्वर्ग में बैठा है वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो हमारी हर चीज़ को सुनता है। कई बार लोगों को बोलते सुना है वो तो हमारी सुनता ही नहीं, सुनता ही नहीं। अरे वो कैसे सुनेगा तुम्हारी? तुम सही तरीके से पुकारोगे तभी तो सुनेगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको धार्मिकता को अपनाना है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो है वो धर्म को अहमियत नहीं देता, उसके लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए धार्मिकता मायने रखती है। उसने जब लोगों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को अंधे देखने लगे, जन्म के अंधे देखने लगे, दुष्ट आत्माएं निकाली, तो उसने ये नहीं सोचा था कि ये कौन से धर्म का है, ये मेरे धर्म का है या नहीं है, ये यहूदी धर्म का है या नहीं है, ये इब्री का है या ये यूरोप का है, या ये हिंदुस्तान का है, या ये पंजाब का है, या ये उत्तराखंड का है, या दिल्ली का है। वो ये सब नहीं देखेगा। आज अगर आपके पास परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर आपके साथ है, तो जो सच में हृदय से, सच्चे दिल से लोगों की मदद करना चाहता है, वो ये बात कभी नहीं सोचेगा कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो। वो ये सोचेगा कि मैं किस तरीके से इस इंसान की मदद कर सकूं, जो इसके दुख हैं, इसकी तकलीफ है, मैं क्या ऐसी चीज़ करूं जिससे इसके दुख और तकलीफ दूर हो। जैसे हमारे यीशु मसीह किया करते थे कि जो उनको मिलता था वो उन्हें चंगा करते थे। कोढ़ी मिलता था, कोढ़ी को चंगा करते थे। कोई बीमार, एक 38 साल के रोगी को चंगा किया।
देखो 38 साल किसी की लाइफ के लिए कम नहीं होते। 38 साल बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब उसकी आधी से भी ज़्यादा ज़िंदगी निकल गई उस इंसान की, बेड पे पड़े पड़े, उस जगह पे पड़े पड़े। तो 38 साल के रोगी को खुद परमेश्वर आए चंगा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो भी 38 साल से अब तक उन्हीं चक्रों में पड़ा होगा कि हाँ कोई कुछ चमत्कार होगा, कोई मुझे उठा के लेकर जाएगा, उसमें मुझे डुबकी लगवाएगा। वो पता है वो लोगों पे विश्वास करता रहा होगा, उसने लोगों के ऊपर अपनी नजरें गाड़ कर रखी होंगी, कोई आएगा तो मेरे को उठाएगा और मुझे उस कुएं में ले जाएगा। लेकिन उसने किस पे विश्वास किया? उसने इंसानों पर विश्वास किया 38 साल तक। लेकिन उसे विश्वास किस पर करना चाहिए था? उसे विश्वास परमेश्वर पे करना चाहिए था। जबकि देखो उस 38 साल के इंसान के पास प्रभु खुद चलकर आए और वो उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुझे लगता है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ? क्या तू चंगा होना चाहता है? पर वो फिर भी उन्हें दुनियावी बातों में लगा था। अरे प्रभु मेरे साथ ऐसे हो गया, मुझे कोई लेकर नहीं गया, उसमें मैं जब भी जाता हूँ तो कोई और मेरे से पहले डुबकी मार लेता है। तुम्हारे पास खुद एक आकर पूछ रहा है, तुम खुद जवाब दो कि हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे चंगा करे, मैं चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि वो मुझे चंगा करे, मेरी बीमारियों से, मेरी लाचारियों से मुझे बाहर निकाले, मैं चाहता हूँ। तो वो फिर भी उन्हीं दुनिया के पीछे बातों में, उसे लग रहा था कि कोई इंसान आएगा, उसे उठाएगा और उसे उस कुएं के पास ले जाएगा और सबसे पहली डुबकी उसे लगवाएगा। जबकि ऐसा नहीं हुआ। यही करते करते उसे 38 साल बीत गए। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो एक झटके में ही उसने क्या कहा कि चल अपनी खाट उठा और चल फिर। और ऐसा ही उसने किया। जैसे ही उस घड़ी परमेश्वर ने ये बात बोली और उसने अपनी खाट को उठाया, वो उठा और अपनी खाट को उठाया और चला फिरा। तो उसने किसकी महिमा की? उसने परमेश्वर की महिमा की। जो इंसान, लोग क्या करते हैं कि आपके पास आते हैं, बहुत से पास्टर, अगर कोई भी पास्टर मुझे सुन रहा है तो वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता होगा कि जब कोई लोग बीमारी से, लाचारी से लोग आपके पास आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उस चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं, मतलब अपनी बीमारियों से, अपनी लाचारियों से बाहर निकल जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर वो उन्हीं दुनियावी चीज़ों में लग जाते हैं, फिर वही चीज़ें, वही बातें, वही सब कुछ, वो सब कुछ भूल जाते हैं कि कैसे हम अपनी बीमारी में थे, कैसे हमें कैंसर से छुटकारा मिला, कैसे मैं बांझपन से बाहर आई, परमेश्वर ने मुझे संतान के साथ ब्लेस किया। वो सब भूल जाते, वो फिर ही उन्हीं दुनियावी। क्यों? क्योंकि हमें दुनिया की बातें सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि आप दुनिया की सुनो, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप सबसे मेल मिलाप रखो। किसी को भी अपना दुश्मन मत मानो, किसी को भी, चाहे वो आपकी धर्म का हो या ना हो, सबसे प्रेम रखो। आप ये बताएं, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि किसने हमारे इस बाइबल के, बहुत से लोग हैं जो आज भी हमारे बाइबल को जला देते हैं, फाड़ देते हैं। बहुत सी जगहों पर मुझे देखने को मिल रहा है कि हमारी जो ये बाइबल है, जो परमेश्वर का पवित्र कलाम है, जो परमेश्वर के ये पवित्र जो शास्त्र है, उसे बहुत सी जगहों पर जलाया जाता है। क्या वो लोग अपने आप को धर्मी नहीं मानते? क्या वो लोग नहीं मानते कि हम धर्मी हैं? हम अब क्या कर रहे हैं? वो लोग कौन है? वो धर्मी लोग हैं जो इसको जला देते हैं, इसको जलाने की चेष्टा करते हैं, जो इतनी साहस रखते हैं, जो इतनी हिम्मत रखते हैं कि वो किसी के धर्म शास्त्र को जला सकते हैं। और क्या अपने आप को वो धार्मिक मानते हैं। वो सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई धर्म का मानने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसी के धर्म शास्त्र को जला रहे हैं, किसी के धर्म शास्त्र को फाड़ रहे हैं, है ना, किसी के भवन को, परमेश्वर के भवन को जाकर तोड़ रहे हैं। वो अपने आप को, आप उनसे पूछ कर देखो, वो क्या कहेंगे? हमारा धर्म, हमारा धर्म, हमारा धर्म, हमारा ये धर्म, हमारा फलाना धर्म, हमारा फलाना धर्म। जबकि उनके अंदर धार्मिकता तो कहीं नजर ही नहीं आती। तुम जब किसी पर हाथ उठा देते हो, देखो वो चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, जब हम किसी पर मारने के लिए पत्थर उठाते हैं ना, या हाथ उठाते हैं, तो समझ लो हम धर्मी हैं, हम धर्म के पीछे भाग रहे हैं, हम धार्मिकता के पीछे नहीं भाग रहे। हमें धार्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो धार्मिकता को जानता होगा,
जो धार्मिकता के सही मायने समझता होगा वो कभी भी किसी पर हाथ नहीं उठाएगा, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कभी भी वो किसी का गलत सोच ही नहीं सकता। जो लोग धार्मिकता के पीछे चलते हैं, नहीं तो बहुत लोग हैं दुनिया में जो धर्म 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 के रट्टे लगाए हुए हैं, जो कि परमेश्वर की ओर से है ही नहीं, जो परमेश्वर ने हमें दिया ही नहीं। परमेश्वर ने हमें कहा है कि जाओ इस धरती पर फलो फूलो और एक दूसरे से प्रेम रखो, किसी से ईर्ष्या मत करो, सबसे प्रेम करो। जिस तरह तुम खुद से प्रेम करते हो, अपने परिवार से प्रेम करते हो, उसी तरह तुम अपने आसपास के लोगों से, उन सब लोगों से तुम प्रेम करो। उसने कभी कहा ही नहीं कि तुम धर्म के पीछे भागो, वो तो कभी कह ही नहीं सकता। उसने किसी भी धर्म, किसी भी शास्त्र में ये बात बोली ही नहीं कि तुम धर्म के पीछे भागो। अगर आप धर्म के पीछे भाग रहे हो तो आप गलत फहमी में हो कि आप परमेश्वर के नज़दीक हो। वो इंसान परमेश्वर के नज़दीक नहीं रह सकता जो धर्म के पीछे भागता है, लेकिन जो धार्मिकता के पीछे भागता है, जो धार्मिकता को अहमियत देता है, वो परमेश्वर के हमेशा 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 करीब रहता है। बहुत से लोग हैं जो इस लाइव पर मुझे सुन रहे हैं, लेकिन और बहुत से लोग हैं जो लाइव पर सुनकर जा चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो अभी भी इस बात को बहुत तसल्ली से सुन रहे हैं, बहुत आराम से सुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है, उन लोगों को लगता है कि बात ये सच में परमेश्वर का कलाम है और सच में हमारे परमेश्वर के कलाम में यही लिखा है कि सबसे प्रेम कर। जब हम आज जो लोग धर्म के पीछे भागते हैं, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, जो लोग धर्म, हम भी कभी धर्म के पीछे भागते थे, हम भी उन्हीं धर्मों से निकले हैं, उन्हीं जगहों से निकले हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम शुरू से बॉर्न ही हम यहाँ पर हुए, नहीं, हम भी उन धर्मों से निकले हैं। तो हमारी भी सोच क्योंकि हमारे बाप दादाओं की सोच ऐसी थी। क्योंकि बच्चा जब शुरू से छोटा होता है ना, और छोटे होते जो उसके जहन में जो बातें आ जाती हैं, वही बातें वो जो है बोलता है, वही अपने जो घर परिवार से सुनता है, वही चीज़ें ग्रहण करता है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, जब हम उस जगह पर था, जब उस माहौल में हम जब पले बड़े, तो हमें भी लगता था नहीं, धर्म ही सब कुछ है, हम नहीं जाएंगे किसी में, हम नहीं किसी को वो करेंगे। हमें कोई ऐसा इंसान दिख जाता था जो मतलब अलग धर्म का होता था, तो हमें भी लगता है यार इससे दूर रहो, मतलब हम डरते थे। हमें ऐसा लगता था कि हाँ पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा, क्या कर देगा वो। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि बेटा हमें हर किसी की हेल्प करनी चाहिए, हमें हर किसी के साथ जुड़कर चलना चाहिए। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? क्योंकि हमारे माँ बाप की शिक्षा ही ऐसी थी, हमारे माँ बाप की सोच ही ऐसी थी कि नहीं, धर्म ही सब कुछ है, यही सब कुछ है, इसी से सब कुछ मिलना है। और जब हम पर कोई मुसीबत आती थी या कुछ भी आता था, तो कोई भी नहीं आता था। वो कहाँ जाता था वो धर्म, कहाँ जाते थे वो धर्म के लोग जिनके पीछे हम भागते थे, जिनके पीछे हम जाते थे, जो बहुत अपने आप में धर्मी समझते थे। जब वो भी कहते थे तुम्हारे कर्मों का फल है, जो कर्म किए होंगे वही तुम्हारे बच्चों को भुगतने पड़ते हैं, जो कर्म तुमने किए होंगे वही तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। बट अगर हम परमेश्वर से पूछें और परमेश्वर की बात पर चले, तो परमेश्वर तो हमें कभी ऐसा कहता ही नहीं। क्योंकि एक जगह तो हम ये कहते हैं कि हम जो हैं कितने करोड़ जूनियाँ भुगत के आते हैं, कुछ बोलते हैं ऐसे कि कुछ करोड़ जूनियाँ, याद नहीं आ रहा मुझे कितनी, कुछ करोड़ की लाख जूनियाँ भुगत के हम आते हैं, इंसान के रूप में आते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप कौन से कर्मों की बात कर रहे हैं? मैंने बहुत से लोगों से सुना है पिछले कर्म। अरे पिछले कौन से कर्म? पिछले कर्म में तो तुम जानवर थे, जानवर कौन से कर्म करते हैं? खुद आप कहते हो कि जो हम बहुत जूनियाँ भुगत के तब इंसान की जूनी में आते हैं। जब आप इंसान की जूनी में जानवरों की जूनी से आए हो, तो वो जानवर बेचारे क्या कर्म करेंगे? वो क्या करेंगे? वो लोग अपनी जूनी तो आप भुगत आए, जो आपने जब पहले इंसान बने होंगे तो वो जानवरों की जूनी भुगत के आप आ गए, सारे अपने कर्म कांड जो भी थे आपने कर लिए। फिर अब इस जन्म में कौन सा कर्म कांड और कौन सा क्या, कौन से कर्मों की बात कर रहे हो आप? मैं कहती हूँ सबसे बड़ा कर्म इस धरती पर एक दूसरे से प्रेम रखना, एक दूसरे के साथ एकजुट होकर चलना, एक दूसरे के हाव भाव को पहचानना, एक दूसरे के साथ जुड़कर चलना है। धर्म के पीछे भागोगे तो लोग
आपको बौखला जाओगे आप। लेकिन वहीं आप जब धार्मिकता के पीछे भागते हो तो आप किसी के बैरी नहीं हो, कोई आपका दुश्मन नहीं है। एक तरफ जहाँ धर्म है वो आपको किसी ना किसी का दुश्मन बना देता है। हर कोई धर्म में जाओगे दुश्मन, किसी ना किसी के आप दुश्मन बने बैठे होंगे। लेकिन वहीं जब आप धार्मिकता की तरफ मुड़ते हो, जब आप धार्मिकता की ओर जाते हो, तो धार्मिकता आपको सबसे प्रेम करना सिखाती है, सबके साथ एकजुट चलना सिखाती है। वहाँ पर कोई आपका दुश्मन नहीं, कोई आपका बैरी नहीं, कोई आपसे परेशान नहीं, कोई गलत थिंकिंग नहीं, कोई भी गलत आपके जहन में कोई ऐसी बात नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप उस नज़रिए से उसको देखोगे। लेकिन जब तक आप उसको धर्म से देखते रहोगे, तो ऐसा भी मैंने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी धर्म का अगर किसी ने कोई चीज़ लेनी है तो वो ये सोचता है कि यार ये तो मेरे धर्म का नहीं है, मैं क्यों जाऊँ इसकी शॉप पे, यार ये तो किसी और धर्म का है, मेरे को तो नहीं जाना है इसकी शॉप पे, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, क्या क्या होता है, मैं नहीं जाती इसकी शॉप पे, है ना। वो उनके हाव, उनके पहनावे को देखकर ही वो उनको मना कर देते हैं, उनके उस चीज़ों को देखकर ही मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हें धर्म सिखा रहा है, धार्मिकता नहीं सिखा रही है। वो चीज़ें, वो ईर्ष्या करना, वो एक दूसरे से ईर्ष्या करना, वो बैर करना, वो हर चीज़ उसे धर्म सिखा रहा है, धार्मिकता कभी नहीं सिखाती। क्योंकि देखो कहते ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो जब आपका मजहब आपको नहीं सिखा रहा तो फिर आप कहाँ से सीख रहे हो? किन की बातों में आ रहे हो? किन की बातों में आके आप पवित्र शास्त्रों को जला रहे हो? किन की बातों में आकर आप जो है परमेश्वर की नजरों में पाप कर रहे हो? क्यों एक दूसरे पर के पाप के भागीदारी बन रहे हो? इंसानियत को अपनाओ, धार्मिकता को अपनाओ, धर्म को मत अपनाओ। धर्म एक बहुत ही खतरनाक, आज आने वाले टाइम में बहुत ही खतरनाक चीज है, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत खतरनाक चीज है ये धर्म नाम का शब्द। जिस दिन ये धर्म नाम का शब्द आप भूल जाओगे ना, उस दिन संसार में हर एक इंसान आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको प्यारा लगने लगेगा, आपको बहुत ही आपके नज़दीक लगने लगा, आपकी हर प्रॉब्लम में आपका साथ देने वाला लगेगा कि आप किसी के पास जाओगे और वो आपकी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसी धर्म के अकॉर्डिंग, उसी धार्मिकता के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेकिन अगर जहाँ आप धर्म को देखोगे तो आप ये कहीं काम नहीं आने वाला। मैं इतनी इस एज तक, जिस एज में मैं अब हूँ, इस एज तक आते आते मैंने तो धर्म को कहीं भी अपनी किसी एजुकेशन में, अपनी किसी चीज़ में, अपनी किसी ज्ञान में, किसी भी चीज़ में आते हुए नहीं देखा। हम इवन हमारे घर में भी अगर कोई प्रॉब्लम होती होगी, कोई भी प्रॉब्लम रही होगी, तो धर्म कहीं भी काम नहीं आया होगा। कहीं भी किसी का धर्म काम नहीं आता, इंसानियत काम आती है, इंसान काम आते हैं। इंसान, परमेश्वर भी इंसान को आपकी मदद करने के लिए भेजता है, वो खुद कभी नहीं आता। ऐसा नहीं है कि आपकी मदद करने के लिए ऊपर से परमेश्वर, ऊपर से आपका जो है बकायदा आपके भगवान, आपके ईश्वर आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि बेटा ले मैं आ गया तेरी मदद के लिए। नहीं, वो भी किसी न किसी रूप में भेजता है किसी न किसी इंसान को। लेकिन अगर आप जब इंसानों से ही दूर हट जाएंगे, आप अपने बैरियों से, जो आपसे नफरत करते हैं, आप उनसे नफरत करोगे, तो जाहिर सी बात है कि आप दूर होते चले जाओगे। हर चीज आपसे दूर होती चली जाएगी। आपकी आशीषें जो परमेश्वर आपको देने के लिए बैठा है, जो परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने बच्चों को खुशियों से भर दूं, आनंद से भर दूं, उसकी सुख शांति से भर दूं, उन सब चीजों से आप दूर होते चले जाओगे। आप एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान हो सकते हो, आप अपने परिवार के लिए अच्छा कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर की नजरों में अच्छा होना बहुत जरूरी है। भले ही आप सारे अच्छे काम करते हो, इवन आप दान, जो भी है आप दान देते हो, लोगों को कुछ भी करते हो, वो एक अलग साइड है ना। वो भी तब जरूरी है कि आप किस वे में कर रहे हो। कई बार हम किसी की मदद करते हैं ताकि वो हमारी मदद करे, मतलब अपने स्वार्थ के लिए हम किसी की मदद करते हैं। अगर कोई जेन्युइन इंसान, क्योंकि हमें पता है कि उसके पीछे पड़ा है, वो हमें बाद में दे देगा, इसलिए हम किसी की मदद करते हैं। लेकिन एक जगह हमारा परमेश्वर ये भी कहता है कि तुम जिसको दो उससे दोबारा मांगने की चेष्टा मत करो, ये मत उम्मीद रखो कि वो तुम्हें देगा। वो उसकी अपनी इच्छा है, वो उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी ईमानदारी है कि वो तुम्हें दे। लेकिन कभी उससे इस चीज के लिए इच्छुक मत रहो,
कि हाँ आज मैंने इसकी मदद की है तो कल को वो भी मेरी मदद करे, वो मुझे मेरी मदद के लिए आएगा। नहीं, हमारी मदद के लिए हमारा परमेश्वर आएगा। उसकी मर्जी है कि वो किसको भेजेगा, उसकी मर्जी ही हमारे जीवन में अहम होनी चाहिए। तभी हम अपने सब कामों में बोलते कि परमेश्वर तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। अगर हम ऐसे शब्दों को बोलते हैं, अगर परमेश्वर के प्रति हमारा इतना लगाव है, परमेश्वर से हम इतने जुड़े हुए हैं, तो हमें धर्म की तरफ नहीं धार्मिकता की तरफ जाना है। क्योंकि हमें धर्म हमें ये सब नहीं सिखाता। धार्मिकता हमें अपनों के करीब लेकर जाती है, अपनों से प्रेम करना सिखाती है, अपने पड़ोसियों से, अपने आसपास के लोगों से, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, इवन हमारे जो साथ वर्कर काम करते हैं, चाहे वो हमसे नीचे के हों चाहे ऊपर के हों, कोई भी हो, हम सबसे प्रेम रखते हैं, हम सबसे अच्छे से बात करते हैं, सबके लिए हमारे लिए दया है, भाव है, सबसे हम मिलजुल कर रहते हैं। तो यही चीज़ें हमारी आगे जाकर काम आती है। क्योंकि अब एक बहुत अहम बात, क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, जब हम परमेश्वर में सो जाएंगे, तो जब हमारा न्याय होगा तो हमारा परमेश्वर हमसे ये नहीं पूछेगा कि तू कौन से धर्म से आया है, तू हिंदू धर्म से है, मुस्लिम धर्म से है, सिख से है, ईसाई से है। वो हमारे धर्मों का हिसाब किताब नहीं करेगा। इस बात को जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे मीडियम हैं या हमारे जवान हैं, वो जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएं बहुत बढ़िया होगा आप लोगों के लिए, और सच्चाई को अपनाएं। क्योंकि जब हमारा न्याय होगा, जब हम परमेश्वर के, क्योंकि सब जानते हैं मरने के बाद सबका न्याय होता है। एक सिंहासन होगा, उसके आगे हम खड़े होंगे और परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, सब जानते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि क्या हमारा परमेश्वर हमसे ये पूछेगा कि तू कौन से धर्म से आया है, तू हिंदू से आया है, मुस्लिम से आया है, सिख से आया है, ईसाई से आया है, या वो ये पूछेगा कि तूने धरती पर रहकर क्या किया, तूने कौन से ऐसे काम किए जो मैं तुझे स्वर्ग भेजूं, तूने ऐसा क्या किया जो तू स्वर्ग जाने के लिए इच्छुक है, तू कह सकता है कि हाँ मुझे स्वर्ग भेजो, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, ऐसा क्या काम किया तूने इस धरती पर। तो जाहिर सी बात है कि हमने ऐसा काम करना है जो हमें स्वर्ग तक लेकर जा सके। हमें अपने लोगों के साथ, अपने आसपास के साथ मिलजुल कर रहना है। हमें धर्म को नहीं धार्मिकता को अपनाना है। जैसा कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे जो है पापों के लिए आया। कई लोग ये कहते हैं वो तो ईसाइयों के लिए आया, वो तो क्रिश्चियन के लिए आया। अरे परमेश्वर किसी का नहीं बटा भाई, परमेश्वर हम सब का है, वो किसी का नहीं है, किसी एक रिलीजन एक धर्म का नहीं है, वो धार्मिकता का है। धार्मिकता को उसने अपनाया, धर्म को नहीं अपनाया। वो कहता है मैं इस सृष्टि में सबके लिए आया हूँ, ये तुम सब मेरे बेटे बेटियां हो, तुम्हारे लिए मैंने कोई धर्म नहीं बनाया, मैंने तुम्हें धार्मिकता के लिए भेजा था कि जाओ मेरी धार्मिकता का प्रचार करो, मेरे धर्म का नहीं धार्मिकता का प्रचार करने के लिए। आप देखें आपके जितने भी नबी आए, जितने भी परमेश्वर के जन आए, जिसे आप लोग मानते हैं, पूजते हैं, देखते हैं, जितने भी नबी आए, क्या वो सच में धर्म को के तरफ मोड़ने के लिए आपको आए थे या धार्मिकता की ओर आपको मोड़ने के लिए आए थे? वो आपको धर्म की तरफ नहीं धार्मिकता की तरफ मोड़ने के लिए आए थे, क्योंकि वो जानते थे कि धर्म इन लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा, लेकिन वहीं धार्मिकता इनको एक दूसरे के साथ जोड़ देगी। धार्मिकता इनको एक दूसरे के करीब ले आएगी। धार्मिकता इनकी लड़ाई झगड़ों को खत्म कर देगी। धार्मिकता इनके घर के कलेशों को खत्म कर देगी। धार्मिकता इनकी हर उस चीज को जो इनसे दूर है उनको नजदीक ले आएगी। लेकिन वही धर्म हमें हर चीज से अलग कर देगा। धर्म हमें हमारे लोगों से, हमारे परिवार से, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे बिजनेस से, हो सकता है धर्म की वजह से आपके जॉब में, आपके बिजनेस में बहुत सी हानियां हो जाएं। ये धर्म कर सकता है क्योंकि उसका काम है, क्योंकि वो बनाया ही इसीलिए गया है। आप अपना पिछला इतिहास जाके देखो, उस इतिहास में अगर मैं बोलना चाहूँ तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर की इतनी अच्छाइयाँ हैं कि जब मैं उस अच्छाइयों को जब मैं उसको ग्रहण करती हूँ और सुनती हूँ तो मुझे लगता है इतनी शांति मन में आती है, इतना प्रेम एक दूसरे के लिए बढ़ जाता है, इतना मतलब इतनी एक
अजीब सी फीलिंग, एक अच्छा सा लगता है कि सच में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी हम परमेश्वर को दोष देते हैं। दोष तो हमारे अंदर है, हम उसको नहीं जान पा रहे, हम उसे पहचान नहीं पा रहे। हम तो उसको धर्मों में बांटी पड़े, हमने तो उसको धर्मों में बांट दिया। हम क्या करते हैं, हमने परमेश्वर को धर्मों में बांट दिया, जबकि हमारा परमेश्वर तो हम सबका परमेश्वर है। वो हम सब उसके बेटे बेटी हैं, हम सब उसके राजा। अगर हमारा परमेश्वर राजा है ना, तो हम सब राजा रानियां हैं, क्योंकि परमेश्वर के बच्चे कैसे गरीब, कैसे लाचार, कैसे उन परिस्थितियों में रह सकते हैं, जबकि हमारा जो परमेश्वर है वो तो राजा है, इस सृष्टि का, इस स्वर्ग का राजा है, और हम उसके बेटे बेटी हैं। तो अगर हम उसके बेटे बेटी हैं तो हम तो उसके राजा और रानियां हुए। वो कैसे हमें अपने से दूर कर सकता है? अगर आज हम दूर हैं, अगर हम उसके नजदीक नहीं हैं, तो वो हमारी कमियां हैं, हमारी गलत शिक्षाएं हैं। हम जिन धर्म गुरुओं के पास जाते हैं, जिन धर्म गुरुओं की शिक्षाएं ले रहे हैं, वो देखो कि आपको क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी जेबों को भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे घरों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमें एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, इस धर्म में मत करो, ये धर्म को बाहर निकालो, इस धर्म को मार दो, इस धर्म को पीटो, डंडे ले लो, तलवारें ले लो। अरे क्या कर रहे हो आप? परमेश्वर ने आपको किस काम के लिए भेजा है? परमेश्वर ने इतना ज्ञान आपको किस काम के लिए दिया है? अरे जिस काम के लिए इस परमेश्वर ने आपको इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतना सब कुछ दिया है, वो करो। आप क्यों धर्मों में लोगों को उलझा रहे हो? क्यों धर्मों की ओर लेकर जा रहे हो? क्यों धर्मों में उन विचारों को पीस रहे हो? वो पहले परेशान है, लोग बहुत परेशान है अपनी जिंदगी में, इतनी उथल पुथल में, अपने परिवारों में, अपने बिजनेस में, अपने कामों में। आप लोग क्यों उनको गलत शिक्षाएं दे रहे हो? क्यों उनको धर्म की ओर मोड़ रहे हो? उनको बुलडोजर से पिसवा दो, उनको ये कर दो, उनको डंडों से मारो, इधर से निकालो, इधर से निकालो, उधर से निकालो। अरे बाबा, तुम्हें परमेश्वर ने प्रेम करने के लिए, अपने लोगों को प्रेम सिखाने के लिए भेजा है, इस सृष्टि पर प्रेम करने के लिए। प्रेम करो और प्रेम सिखाओ। प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम ही है जो हमें हर चीज से जोड़ता है, जो हमें हमारे परमेश्वर से हमें जोड़ता है। बहुत कर ली ईर्ष्या, बहुत कर ली एक दूसरे की चुगली, बहुत कर लिया सब कुछ, छोड़ दीजिए ये सब। मार काट बहुत हो गई, बहुत। आप अपने आसपास देखते हो क्या दरिंदगी हो गई है, क्या हो गया हम लोगों को, क्या शिक्षा ले रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे कि तुम धर्मों के लिए लड़ो, तुम मरो जाकर। परमेश्वर ने उनको मरने के लिए इस धरती पर भेजा है, हमारी कोकों से पैदा किया है कि हम अपने बच्चों को मार दें, मारने के लिए। वो भी किस लिए? जिससे परमेश्वर का कोई लेना देना ही नहीं है, भगवान का कोई लेना देना ही नहीं है। हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, हम उन चीजों में अपने बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। अरे आज भी हमें संभलने की जरूरत है, आज भी हमें सोचने की जरूरत है, आज भी हमें उस चीज पर, उस परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने की जरूरत है, उसकी सच्चाई को जानने की जरूरत है कि क्या सच है, क्या मार काट और धर्म और ये सारी चीजें हमें हमारा परमेश्वर सिखाता है, जिसने हमें और आपको बनाया, जिसने इस सृष्टि को बनाया। क्या हमें मार काट करने के लिए उसने इस धरती पर भेजा? क्या वो सच में चाहता है कि हम एक दूसरे को मारे, एक दूसरे को काटे, एक दूसरे के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाए? हमें इसलिए नहीं भेजा हमारे परमेश्वर ने। सब गलत फहमी में हो, हर चीज गलत चल रही है, हर चीज गलत है, मत चलो ऐसे। एक दूसरे का साथ दो। आज इस टाइम पर, इस अंत के समय में हमें एक दूसरे की जरूरत है, एक दूसरे के प्रेम की जरूरत है, एक दूसरे के साथ की जरूरत है, ना कि एक दूसरे से बैर और भेदभाव करने की जरूरत है। बहुत कर लिया भेदभाव, बहुत हो गया सब कुछ, छोड़ दो इन सब चीजों को। अगर कोई करता भी है, परमेश्वर बहुत महान है, वो आज भी हमारे पापों से हमें क्षमा प्रदान करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है। उसने यीशु मसीह को भेजा ही इसीलिए कि जो अपने पापों को मान ले, वो मान ले कि हाँ, मैंने अब तक जो भी पाप किए, परमेश्वर मैं तेरे आगे उन पापों को स्वीकार करता हूँ। मैं मानता हूँ कि अब तक जो भी पाप मैंने किए, जो भी गुनाह मैंने किए, जो भी गुप्त में जो भी पाप मुझसे हुए, जो भी एनीथिंग,
जितने भी बड़े से बड़ा पाप हो, हमारा परमेश्वर बड़े से बड़ा पाप क्षमा करने की ताकत रखता है। वो परमेश्वर है, वो हमारा जगत पिता है, जिसकी हम आराधना स्तुति करते हैं। वो हमारा जगत का पिता है, हम सबका पिता है। वो हमारे पाप क्या, हमारा सब कुछ माफ कर देगा। वो कहता है मैं कि हिम के तरह तुम्हें श्वेत कर दूंगा, तो एक सफेद चादर कर दूंगा। तुम्हारे उस चादर पे जितने भी दाग हो ना, जितने भी दाग तुम्हारे दामन में हो, कहते हैं ना दामन में दाग, उन सारे दागों को मैं धो दूंगा जब तुम अपने पापों की क्षमा मेरे आगे स्वीकार कर लोगे, अपने पापों को मेरे आगे मान लोगे। तो मैं ये सारी चीजें तुम्हारी अपने पीठ के पीछे फेंक दूंगा। जो भी गुनाह तुमने किए, जो भी पाप तुमने अब तक किए, मैं उन सबको अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा। मैं उन्हें मुड़कर भी नहीं देखूंगा। पर तुम उन चीजों को एक्सेप्ट करो, उन चीजों को, उन पापों को मान लो और मानकर धार्मिकता की ओर चलो, धर्म की ओर नहीं। हमारा परमेश्वर हमें धार्मिकता की ओर चलाना जानता है। वो चाहता है कि हम धार्मिकता की ओर बढ़े, ना कि धर्म की ओर। हम एक दूसरे के साथ चले, एक दूसरे के साथ साथ दे, एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे से प्रेम करें। जो लोग आज भी ये सोचते हैं कि नहीं मेरा धर्म ये, मेरा वो, तो आप गलत फहमी में है कि आप स्वर्ग जाएंगे। मैं मुंह पर कह रही हूँ और सच कह रही हूँ, परमेश्वर की हजूरी में कह रही हूँ कि ये बहुत गलत सोच है आपकी कि आपका धर्म आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। आपका धर्म आपको स्वर्ग नहीं नर्क लेकर जाएगा। और ये बात आज मेरे से आप लिखवा लें कोरे कागज पे कि धर्म किसी की भलाई नहीं कर सकता। कोई भी धर्म हो वो किसी की भलाई नहीं कर सकता, लेकिन धार्मिकता सबकी भलाई भी कर सकती है और अपना भला भी करवा सकती है, क्योंकि वो धार्मिकता सबसे ऊपर है। अगर आज हम धार्मिकता के साथ चल रहे हैं, सबसे साथ मिलकर, सबके प्रेम में, सबके साथ प्रेम भाव से चल रहे हैं, चाहे वो कोई भी जगह हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी, अगर हम धार्मिकता के साथ चल रहे हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे ना चाहते हुए भी हमें स्वर्ग ले जाने की ताकत रखता है। ये एक बात बहुत ही अहम है कि जो हमारा परमेश्वर है, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के जैसा चल रहे हैं और परमेश्वर जैसा इस धरती पर आया और चला, जैसे हमारे यीशु मसीह जितने टाइम यहाँ रहा और वो जिस तरीके से वो चला, अगर हम उस तरीके से चलते हैं तो आज मुझसे लिखवा कर ले लो कि आप स्वर्ग जाने के अधिकारी हो चुके हो। आपका जो नाम है वो स्वर्ग में लिखा जा चुका है। अगर आज अभी आप अपनी गलतियों को मान लेते हैं और उससे तौबा कर लेते हैं और आज बोल देते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे आगे अपने पापों को, अपने गुनाहों को, जो भी गुप्त में मैंने पाप किए, जो भी गुनाह मैंने किए, जो भी पाप मुझसे हुए, मैं आज तेरे आगे उन सब पापों को, उन सब गुनाहों को तेरे आगे मानता हूँ और विश्वास करता हूँ कि तूने मुझे माफ कर दिया है। और आज से मैं अपने वो सारे काम, वो सारी चीज़ें मैं आज से अपने जीवन से त्यागता हूँ, उन सबको कैंसिल करता हूँ, उन सब चीज़ों को कैंसिल करता हूँ जो अब तक मैं करता आया। तो परमेश्वर आपके रास्तों को खुद खोलेगा। परमेश्वर आपको सब कुछ देने की क्षमता रखता है। वो परमेश्वर है, उसने हम सबको बनाया, इस सृष्टि को बनाया। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो वो हमें नहीं दे सकता। वो हमें हर चीज़ देने की ताकत रखता है, पर वो उसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, बहुत सी उसकी बंदिशें हैं। जिन बंदिशों में वो बंधा है वो भी अपनी जो बोले गए वचन हैं उनसे कभी फिरता नहीं है। वो युगानुयुग अपने वचनों के साथ बंधा हुआ है। वो जो उसने इस बाइबल में, इस ग्रंथ में, इस पवित्र शास्त्र में जो उसने लिख दिया है, वो मैं तो कहती हूँ पत्थर पे लगी हुई लकीर भी आजकल मिटाई जा सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन इतना खरा और इतना ताया हुआ है कि उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। वो खुद अपने वचनों से फिर नहीं सकता। जो वचन उसने लिख दिए हैं इस धर्मशास्त्र में, वो कहता है मैं खुद भी इन वचनों को, लिखे हुए वचनों से फिर नहीं सकता। जो चीज इसमें लिख दी गई है वो होनी है, वो होकर रहेगी। आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। हर चीज आपको माननी पड़ेगी। हर एक चीज इसमें उसने लिख दी है। आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानी, हर चीज परमेश्वर ने यहाँ पर लिख दी है। हर परेशानी का हल इसमें लिख दिया है।
आपकी हर ऐसी कोई परेशानी नहीं, कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना हो, ऐसी कोई परेशानी नहीं इसके अंदर जिसका हल ना हो। तो हर परेशानी, हर लाचारी, हर गरीबी का इस शास्त्र के अंदर सब चीजों का हल है। आप देखिए, जानिए, परमेश्वर को पहचानिए कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहा है। पढ़िए अपने धर्मशास्त्र को, पढ़िए इसको और जानिए कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाह रहा है। क्योंकि जरूरी ही नहीं कि कुछ बातें बोल कर की जाएं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने लिख दी हैं, वो आपको बताएगा नहीं, वो आपको ये नहीं कहेगा कि देख मैंने अपने उसमें क्या, वो कहता है मैंने लिख दी है, पढ़ जाकर देख, मैंने तेरी प्रॉब्लम का हल इसमें लिखा है, देख तेरी लाचारी, तेरी बीमारियों का हल इसमें लिखा है। हर वो वचन मैंने लिखा है जो तेरी बीमारियों को तुझसे दूर कर सकता है, जो तेरी लाचारियों को तुझसे अलग कर सकता है, जो तुझे ब्लेस कर सकता है। सारे वचन इसमें लिखे हैं। जा, पढ़ और प्रार्थना में बैठ और उन वचनों को बोल जो वचन मैंने इसमें लिखे हैं। मैं कहती हूँ, अगर तू किसी बीमारी में है, किसी भी बीमारी में है, वचन पढ़ो। वचन में सब कुछ लिखा है कि कौन सी बीमारी के लिए कौन से वचन है, आपकी आशीषों के लिए कौन से वचन है, सारे वचन इसमें लिखे हुए हैं। पढ़े उसे, अपनी प्रार्थना में रखें, परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर आपके वचन में तो ये लिखा है, आपने हमसे वादा किया है कि आप ये सब चीजें हमारे लिए करेंगे, तो क्या हमसे ऐसी कौन सी गलती, परमेश्वर को दोष नहीं देना, अपने आप को दोष दो कि परमेश्वर हमसे ऐसी कौन सी गलती हो रही है, हमें समझाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं, अपनी गलतियों को पहचान लेते हैं, लेकिन कई बार हम नहीं पहचान पाते। हम भी संसारिक दुनिया में रहते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें जो कई बार हम नहीं जान पाते। तो कई बार हमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि बेटा तू ये गलती कर रहा है, देख इसमें क्या लिखा है कि तुझे किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, तुझे किसी से बैर नहीं रखना, तेरा कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए, तुझे हर सबसे प्रेम रखना है। तो हमें याद आता है कि हाँ, हमने तो फलाने बंदे ने मुझे ऐसे गलत बोला था और मैंने अपने मन में अभी तक उसको माफ नहीं किया, मैंने अभी तक उसे क्षमा नहीं किया। पहले जाएं, जिस इंसान ने आपको गलत बोला है उससे क्षमा मांगे, उससे नहीं मांगने, अपने परमेश्वर के आगे मांगे। अगर आप उससे नहीं मांगना चाहते, वो एक अलग चीज है, वो अलग मैटर है, लेकिन आप अपने परमेश्वर के आगे उसके लिए क्षमा मांगे, उससे क्षमा मांगे, कहे कि मैं अपने सारे अपराधियों को, सारे जो भी मेरे खिलाफ खड़े हैं, मैं उन सबको माफ करता हूँ, मेरा कोई बैरी नहीं, कोई दुश्मन नहीं, मैं सबको माफ करता हूँ। आप इस बात को एक्सेप्ट करें। जब तक आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो जो स्वर्ग में हमारा पिता बैठा है, हमारा बाप बैठा है, हमारा पापा बैठा है, वो हमें भी कभी माफ नहीं करेगा। तो सबसे मेन बात है कि हमें सबको माफ करना है, सबको बहुत ही नम्र और दीनता के साथ देखना है, सबको बहुत ज्यादा प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है खुद से जैसे तू प्रेम करता है। कहते हैं ना हम अपने आप से बहुत प्रेम, कई लोग कहते हैं मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं और किसी से नहीं, मैं सिर्फ अपनी बॉडी, अपने स्टाइल, अपने इससे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। मैं कहती हूँ जिस तरह आप अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने आप को सजा कर रखते हैं, उसी तरह अपने पड़ोसियों से, अपने जानकारों से, अपने रिश्तेदारों से प्रेम रखो। कभी किसी का बुरा मत देखो, कभी किसी की पीठ के पीछे किसी की बुराई मत करो। अगर आप किसी के मुंह पर अच्छा बन रहे हैं और किसी को पीठ के पीछे आप कुछ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, अरे ये तो वैसा वैसा वैसा, और अपने आप को धर्मी बता रहे हैं, तो आप सबसे बड़े गुनाहगार हैं इस धरती पर, सबसे बड़े गुनाहगार हैं हम लोग अगर हम ऐसा करते हैं। और खासकर जो परमेश्वर के जन हैं, जो परमेश्वर में हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर की रीतियों को जानते हैं, परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, तो वो कभी भी ऐसा ना करें, और जो करते हैं वो उन बातों को छोड़ दें। और जो नए हैं परमेश्वर में, जो परमेश्वर में अभी नए आए हैं, तो उनके लिए ये वचन और ये जो मैंने अब जो भी मैंने बातें आपसे बोली, जो भी वचन मैंने आपको बोले, आपके लिए बहुत 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 अहम रखते हैं। और देखो, जो हमारा यीशु मसीह था वो महासामर्थी था, महाअभिषिक्त जन था, और महाअभिषेक आपके जीवन में काम करता है। सिर्फ अभिषेक से अब काम नहीं चलेगा, अभिषेक से कुछ नहीं होने वाला। अब आपको जरूरत है महाअभिषेक की, अब आपको जरूरत है, क्योंकि पुराने नियम में बहुत अभिषेक आए, बहुत अभिषिक्त जन आए, बहुत गए, बहुत आए, बहुतों ने काम किया, गुनाह भी किए, फिर उनकी माफी भी मिली, लेकिन फिर भी वो चीज नहीं कर पाए अब जो हमारे यीशु मसीह ने आकर सिद्ध कर दी।
हमारे यीशु मसीह ने आकर जो काम कर दिया, जो हमारे महायाजक ने, महाअभिषिक्त जन ने महाअभिषेक के साथ आके इस धरती पर जो जो काम कर दिए, वो देखो आप, कोई भी नहीं कर पाया, ना कोई कर पाएगा, क्योंकि युगानुयुग उसी का नाम है, वही चलता रहेगा और हम उसी को ही मानते रहेंगे। मैं कहती हूँ मेरी आने वाली पीढ़ियां भी जो है परमेश्वर के रास्तों पर चले, परमेश्वर को ही माने, वो दुनियावी तरीकों से नहीं चलेगी, क्योंकि उसके उनके जो हम जिनके माँ बाप हैं, हम जैसे हमारे बच्चे हैं, अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा सब कुछ, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों का अच्छा सोचें, जैसे हमारा परमेश्वर हमारे बारे में अच्छा सोचता है, ऐसे ही हमें अगर अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचना है, उसके फ्यूचर के बारे में, उनके परिवारों के बारे में, तो हमें धर्म को नहीं, धार्मिकता को अहमियत देनी पड़ेगी। अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि बेटा तुम धर्म के पीछे कभी मत चलना, क्योंकि धर्म हमें एक दूसरे से बैर करना सिखाता है, वो लड़ाई करना सिखाता है, लेकिन जो धार्मिकता है वो हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाती है, एक दूसरे के साथ चलना सिखाती है। कोई बैर नहीं, कोई किसी से लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, एकजुट होकर चलना। महाअभिषेक जो हमारे जीवन में आया वो हमें एकजुट करने के लिए आया, एक साथ चलाने के लिए आया, एक दूसरे से दूर करने के लिए नहीं, एक दूसरे के साथ चलने के लिए। जो हमारा महाअभिषेक, जो हमारा महायाजक हमारे बीच में आया, हमारे पापों को अपने सर लिया और फिर वो सूली चढ़ गया, सूली चढ़ने के बाद फिर उसे मारा गया, फिर गाड़ा गया, फिर जी उठा, ताकि हम उसकी प्रशंसा कर सके, हम जान सके कि अगर सृष्टि में अगर कोई है तो वो केवल और केवल यीशु मसीह ही है, जो हमारे परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है, जो उसने, देखो उस परमेश्वर ने हमसे कितना प्यार किया, वो कैसे हमारा बुरा सोच सकता है, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ। वो कैसे, जो हम लोग उस पर दोष लगा देते हैं हर चीज के लिए। हमारी बीमारी अगर हो गई तो उस पे दोष, हमारे घर में कुछ हो गया तो उस पे दोष, एक तरफ उसे मानते हैं, एक तरफ उनसे दोष देते हैं। मैं कहती हूँ वो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपना एक लौता पुत्र जो यीशु मसीह था उसको भी हमारे लिए न रख छोड़ा, उसने भी हमें उस बच्चे को भी हमें दे दिया कि तू जा और उनके लिए कुर्बान हो जा। देखो इतनी बड़ी बात और इतनी महानता, और इतना, मैं कहती हूँ जितना हम उसका धन्यवाद करें, जितना हम उसकी प्रशंसा करें, जितना हम उसके बारे में गुणगान करें, जितनी हम उसकी आराधनाएं करें वो कम है। क्यों? क्योंकि कोई भी अपना बच्चा किसी के लिए कुर्बान नहीं करेगा, कोई भी बच्चा अपना किसी के लिए कुर्बान नहीं करेगा, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया, इस धरती के लिए कुर्बान कर दिया। देखो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, कितनी महानता है, कितनी दया है उसकी हमारे लिए। तो अगर अभी भी हम इस बात को समझ नहीं पाए तो हम अटके रहेंगे वही धर्मों में, वही चीजें, वही दुख तकलीफें, वही सब कुछ, वही माइंड में, वो कहते हैं ना एक कीड़ा लग जाता है माइंड में, वो कीड़ा लग गया है, वो धर्म का कीड़ा लग गया हमारे माइंड में। अगर कोई ये धर्म करता है ना, हमारे धर्म में ये, हमारे धर्म में वो, हमारे धर्म में, तो वो समझ लो आप किसी चीज के शिकार हो चुके हो, आपके माइंड पे किसी का कब्जा हो चुका है, आपके माइंड के अंदर एक कीड़ा काम कर रहा है जो आपको सबसे अलग कर रहा है। आप देखेंगे जितने लोग धर्म करते हैं वो अपने सबसे अलग है, ना उनकी घर में बनती होगी, ना उनके बिजनेस में कोई इतना वो होगा, कोई ना ब्लेस होंगे वो, ना वो उनके जीवन में कोई ऐसा काम नहीं है जो उनको धर्म ने दिया होगा। पर धार्मिकता जहां हमारे साथ होती है, जहां हम सब एकजुट होकर चलते हैं, एक साथ होकर चलते हैं, मजबूत बनते हैं, हम मजबूत बनकर चलते हैं। हमारे किसी भी काम में जब हमारा धर्म आड़े नहीं आता, सिर्फ हमारी इंसानियत आड़े आती है, हमारा प्रेम आड़े आता है, तो वो बहुत ही सुनहरा मौका है हमें आगे बढ़ने का, हमें हर चीज में सक्सेस बनाने का। बहुत सी बातें हैं, बहुत, इतना सब कुछ, इतना बड़ा खजाना है हमारे परमेश्वर के पास
कि हम अपने परमेश्वर की बातें करें, जितने भी उसके वचनों की ओर मनन करें, कुछ नया ही मिलेगा आपको। हर एक वचन में कुछ नई बातें, कुछ नई चीजें, कुछ नए नए खुलासे होंगे। परमेश्वर के बारे में बहुत सी गहरी बातें हैं जो हमें जानने को मिलेंगी, लेकिन वो तभी हो सकता है जब हम उस चीज को जानना चाहें, जब हम चाहें कि हम चाहते हैं कि क्या कारण है हमारे इतनी मेहनत करने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद आज भी हम उसी मुकाम पर खड़े हैं, आज भी हम उसी जगह पर खड़े हैं। तो हमें ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि हमारी मेहनत हमें आगे लेकर जाएगी। बात सही है, हमारी ज़रूरतें हैं, कुछ हमारी ज़रूरतें हैं, हमें मेहनत भी करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने परमेश्वर के साथ भी चलना है। क्यों? क्योंकि उसने हमें बनाया है भाई, वो हमसे भी तो कुछ चाहता है। उसने हमें ऐसे ही नहीं इस धरती पर भेज दिया कि जाओ और एक दूसरे से लड़ो झगड़ो और एक दूसरे से बैर करो और ये सब करो और आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें स्वर्ग में एंट्री दे दूंगा, ये मैं तुम्हें, है ना। वो कहेगा ऐसा है, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि तुमने जो कर्मकांड नीचे किए हैं उनकी सजा तुम्हें नरक में मिलनी है बेटा। अब आप चलो असली स्वर्ग की तरफ जाओ क्योंकि असली स्वर्ग इतना मीन्स जो कर्म तुमने किए हैं उसके अकॉर्डिंग चलो, अब तुम्हें उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा जो कुछ मिलेगा। भाई वो कहेगा मैंने तो अपने दासों को, अपने नबियों को तुम्हारे पास भेजा है ताकि वो तुम्हें सही रास्ता दिखा सके, ताकि वो तुम्हें समझा सके कि धार्मिकता क्या चीज है और धर्म क्या चीज है। मैंने धर्म को नहीं बनाया, परमेश्वर कहता है मैंने धर्म को नहीं बनाया, मैंने धार्मिकता को बनाया। और यीशु मसीह एक सबसे बड़ा प्रतीक है इस बात का, सबसे बड़े गवाह हैं इस बात के कि उन्होंने सबके लिए प्रेम रखा, सबके लिए, जगत के लोगों के लिए प्रेम रखा। वो किसी धर्म के पीछे नहीं गए, वो किसी धर्म के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सबके लिए किया। वो कहते हैं उन्होंने कभी ये बात नहीं बोली कि मैं इस धर्म के लिए आया, या पूरी इस पवित्र शास्त्र में धर्म नाम का कोई शब्द ही नहीं है। मैंने बहुत से ग्रंथ पढ़े, बहुत सी चीजें देखी, उनमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लिखा है कि धर्म ये धर्म वो, लेकिन ये एक ऐसा लौता शास्त्र है जिसमें मैंने धर्म के बारे में कहीं नहीं पढ़ा। सिर्फ धार्मिकता, सिर्फ विश्वास से तो ये भरी हुई है। मतलब कोई एक नॉर्मल बंदा भी अगर इसे पढ़ लेगा ना, तो मैं तो सोचती हूँ वो भी आशीषित हो जाएगा, वो भी वो भी एक ऐसी कैटेगरी में चला जाएगा जिससे कि वो भी एक अच्छी जगह जाने की वो रखेगा कि नहीं, जो इसे एक बार पढ़ लेगा वो जान जाएगा कि परमेश्वर क्या चीज है, वो हमें क्यों भेजा, उसने क्यों भेजा। और जैसे कि हम उत्पत्ति का पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो बहुत सी चीजें जो है वहीं पर ही हमारी क्लियर हो जाती हैं। कैसे आदम आया, कैसे सृष्टि बनी, किसने बनाई, कौन इसका रचता था, किसने रचा, पाप किसने किया, पहला पाप कहाँ से आया, फिर जो हम आज किसी की भलाई किसी की बुराई सोचते हैं वो कहाँ से हमने सीखी, कैसे हमारे माइंड में आई, कैसे क्या हुआ, वो सब चीज हमें उत्पत्ति सिखा देती है। हमें अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत से ऐसे गहरे भेद हैं, बहुत सी ऐसी गहरी बातें जो हमें सिखाती है। तो बहुत ही महान है हमारा परमेश्वर। और मैं यही कहूंगी, क्योंकि जैसा आज मैंने टॉपिक डाला था कि धर्म और धार्मिकता में अंतर, तो जितने लोग इस बात से सहमत हैं वो सही हैं। क्योंकि देखिए, क्योंकि जानना होगा, आज भी हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर सच में आप चाहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम रखना, एक दूसरे के साथ चलना चाहते हैं कि हमारा इस धरती पर कोई दुश्मन ना हो, तो सबसे पहले आपको माफ़ करने वाला बनना पड़ेगा, आपको माफ़ी देने वाला बनना पड़ेगा। चाहे कोई आपके लिए कितना भी बुरा हो, कितना भी आपके मुंह पर वो बुरा बोले, लेकिन आपको उसके लिए अच्छा ही सोचना है, आपको उसके लिए प्रार्थना ही करनी है कि परमेश्वर इसके मन को चेंज कर, जो इसके अंदर ये गंदगी है, जो भी उसके मन को शांत कर, इसके मन को स्वच्छ कर। हमारी प्रार्थना होनी चाहिए उन लोगों के लिए, ना कि हमें उनके जैसे लड़ाई झगड़ा या उनके जैसे ईर्ष्या, भेदभाव, एक दूसरे की चुगली, वो गंदी चीजें अपनाने की जरूरत है। नहीं, हमें उनके लिए प्रेम रखने की जरूरत है, हमें उन पर दया करने की जरूरत है। तो इसीलिए आप भी एक दूसरे से प्रेम करते रहें, एक दूसरे पर दया करते रहें। जिनको हमारी दया की जरूरत है उनके लिए दया दिखाएं और हमेशा दीन बने रहें, परमेश्वर से जुड़े रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते रहें। जानें कि हमारा परमेश्वर हमसे
क्या चाहता है। जिस दिन आप ये बातें जान जाएंगे ना, उस दिन आप अपने परमेश्वर के नजदीक पहुंच जाएंगे। जब हम किसी इंसान को जान जाते हैं ना, जैसे कोई भी इंसान हमारे पास आता है, जब तक हम उस इंसान को जान नहीं पाते वो हमें धोखा देता है। कभी भी आप इस बात को लेकर चलना कि अगर हमारे अंदर पहचान करने की परख है, परख का आत्मा अगर हमारे अंदर है, अगर हम इंसान की परख कर सकते हैं, तो आप जान लोगे कि ये जो सामने इंसान बैठा है ये हमारे अच्छे के लिए हमारे साथ बैठा है या हमारे बुरे के लिए हमारे साथ बैठा है। आप बहुत जल्द उसे पहचान जाओगे, तो कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे। लेकिन जो अब तक भी जो लोग उनको नहीं पहचान पा रहे और बार बार धोखा खा रहे हैं, बार बार उन्हीं चीजों में धोखा खा रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। जब तक आप परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं पाओगे, जब तक आप परमेश्वर को नहीं जानोगे, जब तक आपके पास पवित्र आत्मा नहीं होगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारी सहायता के लिए भेजा है, तब तक आप धोखे पे धोखा खाते रहोगे और आपकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी जैसे कि हमारे पुरखों की चलती आई है। वो भी लड़े भिड़े, जो भी हुआ उनके साथ, जैसी भी परिस्थितियां उनके साथ रही और उन्हीं परिस्थितियों के साथ वो मर गए। उन्हीं परिस्थितियों पर जो उनकी जो उस टाइम पे परिस्थितियां थी उनके साथ वो मारे गए। तो अगर आप भी ऐसा ही करना चाहते हैं अपने जीवन में तो कर सकते। फिर आप अपने आप को जितना मर्जी इंटेलिजेंट समझ लें, जितना मर्जी वो आप अपने आप को एक पढ़ा लिखा इंसान समझ लें, एजुकेटेड पर्सन समझ लें, जो मर्जी समझ लें, लेकिन अगर आपके घर की परिस्थितियां, आपके आपके आसपास की अगर जो भी माहौल है अगर वो उसी तरीके का है तो फिर आप कह सकते हो, आप रह सकते हो उसमें। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारी परिस्थितियां चेंज हो, हमारा जो हम पीछे रह चुके हैं, जो हमने जो दुख देखे, तकलीफें देखी, जो भी हमारे साथ हमारे पीछे हुआ, हमारे आगे आने वाले बच्चों के साथ ना हो, तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, उन परिस्थितियों को चेंज करना पड़ेगा। हम अपना देखो, एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण दूंगी, एग्जाम्पल दूंगी कि समय के साथ साथ हम अपने पहनावे को चेंज कर लेते हैं, है ना। हम अपने हेयर स्टाइल को चेंज कर लेते हैं, हम अपने अपनी जो भी हमारी लाइफ स्टाइल है उसे चेंज कर लेते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को हम चेंज कब करेंगे। जो अंदर दुष्ट हुई बैठी है, जो अंदर रूसी बैठी है, जिसको खाने को अभी तक कुछ नहीं मिला, हम पेट भरते हैं अच्छे अच्छे पकवानों से, अच्छी अच्छी चीजों से हमें चाहिए, लेकिन जो हमारी आत्मा है, जो अंदर आत्मा है, वो तो भूखी बैठी है, उसको तो हमने कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें उसे देना क्या है। जब हम इस बात को जान जाएंगे हमें जो अंदर जो हमें चला फिरा रही है, हमें उसे क्या देना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो जब हम उसको खुश रखेंगे, उसको उसका जो डोज है वो देते रहेंगे, उसकी जो खुराक है उसको देते रहेंगे, तो हमारे बाहर की चमक अपने आप ही आ जाएगी। हमें किसी फेशियल की, किसी भी ऐसे मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमारी अंदर से आत्मा सुंदर हो जाएगी, अंदर से आत्मा भरपूर हो जाएगी, जब हमारी आत्मा ताकतवर हो जाएगी, तो बाहर की सुंदरता अपने आप निखर के सामने आएगी। लोग कहेंगे कि ये तो अलग ही दिख रहा है, कुछ इसमें अलग ही नजर आ रहा है, तुम वो हो ही नहीं, तुम में कुछ अलग चीजें नजर आ रही है, अलग एक पर्सनैलिटी, अलग चीज नजर आ रही है। तुम्हें किसी से अपनी प्रशंसा, झूठी प्रशंसा की जरूरत नहीं है। वो मजबूर हो जाएंगे तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए। एक झूठी प्रशंसा अलग चीज है, एक अंदर से जो भाव निकल के आते हैं, एक अंदर से जो सुंदरता निकल के आती है, उसकी प्रशंसा मजबूर हो जाएंगे लोग आपकी प्रशंसा करने पर, मजबूर हो जाएंगे लोग आपके हाव भाव को देखकर आपको बोलने पर कि आप चेंज हो चुके हो, आप अब वो पहले जैसे नहीं रहे, आप बहुत चेंज हो गए हो। और मैं चाहती हूं कि हर एक इंसान में वो सुंदरता आए, वो आत्मिक सुंदरता बढ़े, ताकि आपका जो बाहर का फेस है, जो आपकी बाहर की सुंदरता है, वो निखार लेकर आए। उसको किसी मेकअप की, किसी बनावट की जरूरत ना पड़े, किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े।
वो अंदर से निकल के आए। जब आपकी सुंदरता अंदर से निकल के आती है ना, तो उसका मज़ा तो अलग ही होता है। और परमेश्वर उस चमक को जब हमारे ऊपर भेजता है ना, तो हम नम्र 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 हो जाते हैं, दीन हो जाते हैं। एक झटके में हम वो काम कर पाते हैं जो कोई भी नहीं कर पाता, है ना। तो जैसे कि हमारे यीशु मसीह करते थे, कैसे अंधे चलाए, अंधे कोढ़ी पाक हुए, अंधे आंखें देते थे और कोढ़ी शुद्ध होते थे, लंगड़े चलते थे। तो वो सब क्या था? उनका अंदर का जो आत्मा था वो इतना फुलफिल था, इतना था कि वो जहां से भी गुजर जाते थे ना, बस लोग यूं चंगे होते चले जाते थे। लोग चाहते थे कि सिर्फ इसकी एक परछाई हम पर पड़ जाए, तो हम अपने हालातों से, अपनी बीमारियों से, अपनी लाचारियों से बाहर आ जाएंगे। लोग ये चाहते थे, लोग उनसे मिलना नहीं चाहते थे, लोग गिरते थे उन पर, लेकिन लोग ये चाहते थे कि अगर हमें नहीं भी मिलना हमारा हो पा रहा, तो भाई सिर्फ इसकी परछाई हम पर गिर जाए, हम इतना ही बहुत है हमारे लिए, हम इसका एक पल्ला ही पकड़ लें। एक कहते ना, एक पल्ला होता है जो नीचे पल्ला होता है उनकी पोशाक का, तो अगर हम उसे भी पकड़ लेंगे ना, तो हम उससे भी चंगे हो जाएंगे। तो देखो, इतनी सामर्थ निकलती थी। तो वो सामर्थ कहाँ से आती थी? जो महाअभिषेक उनके अंदर था, जो उन्होंने अपनी अंदर आत्मा को जो भोजन खिलाया हुआ था, जो उन्होंने अपनी अंदर आत्मा से को जो फुलफिल कर रखा था, उस आत्मा, उस खुशी भरी आत्मा को, उस कहते ना, अंदर की आत्मा जब आपकी खुश होती है तो आपको हर चीज अच्छी नजर आती है। लेकिन अगर आपकी अंदर की आत्मा ही रुष्ट हुई बैठी है, जिसके पास अभी तक वो बेचारी भूखी बैठी है, उसके पास कुछ है नहीं, और आप करी जा रहे हो, अपने मन की मर्जी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अंदर की आत्मा कह रही है, मैं तेरी लाचारियों से तुझे बाहर निकाल सकती हूँ, मैं तेरी बीमारियों से तुझे बाहर निकाल सकती हूँ, मुझे मेरा भोजन दो, मुझे मेरा खाना दो, मुझे वचनों से भरो, मुझे वचन चाहिए, मुझे दो वचन, मेरे वो परमेश्वर के वचन मुझे खिलाओ, ताकि मुझे ऊर्जा मिले, ताकि मैं तुम्हारे जीवन में काम कर सकूं। जब तक हम अपनी उस अंदर आत्मा को चलने के लिए, जब तक उसके अंदर पेट्रोल नहीं डालेंगे, तो गाड़ी चलेगी कहां से? तो हमें वचनों की ओर, परमेश्वर की आज्ञाओं की ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा आप अपने परमेश्वर के वचनों की ओर चलें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। जब भी आप अपने काम पे जाएं, चाहे जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी लेट हो, आप परमेश्वर के वचन पढ़कर जाएं। जिस भी काम के लिए जाएं, परमेश्वर के वचन पढ़कर जाएं, क्योंकि उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे उस दिन के लिए बात कर सकता है। जिस घड़ी आप जहां जा रहे हो, उस घड़ी के लिए बात कर सकता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर आपको समझा सकता है अपने वचन के द्वारा। हो सकता है कि वो तुम्हें कहीं जाने से रोक भी सकता है कि बेटा इस जगह नहीं जाना, अभी नहीं जाना, तो नहीं जाना। वो वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है। आप पढ़ के देखो वचनों को, वो वचनों में हर एक शब्द उसका लिखा हुआ है, हर एक शब्द उसका है। वो बात करता है हमसे, हमारी परिस्थितियों के हिसाब से वो क्या चाहता है हमसे, वो बात करता है। लेकिन जब तक हम वचनों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम उसकी जो उसने आज्ञा दी है उस पर नहीं चलेंगे, तो हमारे लिए तो ये आम बात है। हम भी धर्म के पीछे भाग रहे हैं, हम भी ईसाई हैं, हम भी जो है मूर्ति बना लेंगे, उसको यीशु मसीह की मूर्ति बना के घुमाते रहें, पूजते रहें। कुछ किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। बहुत से मैंने इतने, अब क्या बताऊं, बीच में इतने सब कुछ हो गया है कि अब तो अब लोग, जो मसीह लोग हैं, वो भी मूर्तियों की पूजा करने लगे हैं। मूर्तियों पर यीशु मसीह की मूर्ति बनाते हैं, उसे पूजने लगे हैं, धूप बत्ती कर रहे हैं उसके आगे। अरे वचन पढ़ो, तुम्हारे अंदर वचनों की कमी है। तुम्हारे जो शिक्षक हैं, जो तुम्हारे अगुए हैं, उनके अंदर वचनों की कमी है। उनको बताओ कि परमेश्वर ने मूर्ति पूजा के लिए हमें मना किया है, तो ये संसारिक मूर्ति पूजाओं के लिए मना नहीं किया, उसने सबके लिए मना किया है। ऐसा नहीं है कि तुम दूसरों को मत मानो और अपने को तुम मूर्ति बनाकर खड़ा कर दो, तो ऐसा नहीं है। समझो बात को। हर जगह पर, हर वचन में, हर जगह उसने कहा है कि मूर्ति पूजा से मैं बैर करता हूं। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, मैं उनसे बैर करता हूं। जो लोग मूर्ति खोद कर बनाते हैं, मैं उनसे बैर करता हूं। फिर कौन सी हम
बाइबल पढ़ रहे हैं, कौन सा पवित्र शास्त्र हम पढ़ रहे हैं? जो परमेश्वर की मूर्तियां बनाकर हमने खड़े कर दी, उसको हम पूज रहे हैं, उसके आगे हम धूप जला रहे हैं, उसके आगे हम अगरबत्तियां जला रहे हैं, उसके आगे हम कैंडल जला रहे हैं। कहाँ कहाँ है परमेश्वर ने कि मेरे आगे कैंडल जलाओ? बताओ, पूरी बाइबल में कहाँ लिखा है कि मेरे आगे धूप बत्ती करो? कौन सा वचन आप पढ़ रहे हो? किसको मान रहे हो आप? मैं मसीह लोगों से बात कर रही हूँ, मैं उन क्रिश्चियन लोगों से बात कर रही हूँ जो अपने आप को बहुत धर्मी समझते हैं। मैं उनसे बात कर रही हूँ कि कहाँ लिखा है आपके पूरे शास्त्र में कि आप अपनी को तो मूर्ति बनाकर खड़ा कर सकते हो, उसकी पूजा कर सकते हो, बाकी किसी की मत करो। अरे उसने सबको मना किया है, सब में आप भी आते हो, क्योंकि परमेश्वर जगत के लिए आया, किसी एक रिलीजियन या एक धर्म के लिए नहीं आया, वो सबके लिए आया है। तो इसको बंद करो, इसका विरोध करो कि नहीं, हमारा जो मसीह है, जो हमारा परमेश्वर है, वो मूर्ति पूजा के लिए हमें मना करता है। अगर आप मसीह होके ऐसा काम कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। वचन पढ़े, वचनों की ओर ध्यान लगाएं, किसी के ऊपर ध्यान मत लगाएं, किसी को अपना वो मत बनाएं, आप वचन के ऊपर ध्यान लगाएं कि वचन आपको क्या कहता है। आप अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, आप सब जानते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमारी जो ढाल है, वो हमारी ढाल क्या है? हमारे वचन। हमारे परमेश्वर का पवित्र शास्त्र ही हमारी ढाल है। हम जहां भी जाते हैं अपने परमेश्वर का पवित्र वचन लेकर जाते हैं। हमारे पास कोई हथियार नहीं है, कोई हमारे पास तलवारें नहीं है, कोई हमारे पास डंडे नहीं है, कोई हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास हमारे परमेश्वर का ये दिया हुआ ये पवित्र शास्त्र है, जिसके वचनों के द्वारा हम लोगों को चंगा करते हैं। लोग चंगे होते हैं अपने हालातों से, अपनी गरीबी से, अपनी हर एक उस परिस्थिति से जो परमेश्वर ने, जिस बारे में हमें इसके अंदर लिखा गया है, जो शब्द इसमें लिख दिए गए हैं, वो ताए हुए हैं, वो पवित्र हैं, और वो जो आया था इस धरती पर वो पवित्र और पाक है और निष्पाप है। उसने कोई पाप नहीं किया था, कोई भी पाप नहीं किया था उसने। तो इसलिए आज हम उसके वचन को, उसके कलाम को आज हम मानते हैं, हम अपना आइडियल मानते हैं इसको। हम इन वचनों को और उस परमेश्वर को अपना आइडियल मानते हैं। मैं तो मानती हूँ, औरों का पता नहीं, मैं उसे आइडियल मानती हूँ, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ है मुझे कहीं से भी मिलेगी, कहीं से भी मिलेगी, मैं उसे अपना लूँगी। तो मुझे एक अच्छी चीज़, एक खजाना मुझे इसमें मिला तो मैंने इसे अपनाया, और अब जब तक जीऊँगी मैं इसी को मानती रहूँगी और इसी के सहारे चलती रहूँगी, और यही मेरा सब कुछ है। और जो ऊपर बैठा है वो सबका है, किसी का बटा हुआ नहीं है। जब तक हम इस बात को जान लें, पहचान लें, तो बहुत ही आशीष की बात होगी हमारे और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। लेकिन जब तक हम उसको नहीं मानेंगे, जब तक हम उसे नहीं जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा बहुत साफ है, वो साफ साफ अपने वचन में कहता है कि तुम मेरे राज्य की खोज करो तो इस संसार की जितनी भी वस्तुएं वो तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेगी। अरे वो हमें हर आशीष से ब्लेस करना चाहता है, वो हमें हर चीज से ब्लेस करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दे दूं, अपना जो मेरे पास मैंने रख छोड़ा है ना, वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर लुटा दूं। लेकिन हमें मांगना नहीं आता। हम अभी तक जान नहीं पाए कि हम किससे मांग रहे हैं, किससे मांगना है, कैसे मांगना है, किस हिसाब से मांगना है, और मांगने का तरीका क्या है। हमें वो चीज नहीं पता, और वो चीज आप तभी पता लगा पाओगे जब आप इसको पढ़ोगे। इसे पढ़ें, इस पर मनन करें, और एक एक शब्द को, एक एक शब्द से परमेश्वर आपसे बात करेगा। एक एक शब्द, इसका एक एक शब्द आपसे बात करेगा और परमेश्वर आपसे बात करेगा, क्योंकि ये इसका एक एक शब्द जो है वो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर कहता है मैंने इसके अंदर सब कुछ लिख छोड़ा है, हर एक चीज लिख छोड़ी है मैंने, कुछ भी मैंने अपने पास नहीं रखा, सब कुछ लिख दिया मैंने। सब कुछ जो तुम्हें ब्लेस कर सकता है, जो तुमने इस धरती पर जो काम तुमने करने हैं, वो सब मैंने लिख दिए। तो इससे आगे तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो हमारी आशीषों को रोकने के लिए,
किसी का गर्भ नहीं खुल रहा, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, तो वो कहते हैं परमेश्वर की देन है, वो परमेश्वर ही दे सकता है, उसमें हमारा क्या रोल है। अरे रोल आपका है, लेकिन आशीष उसकी है, और उसने हर एक इंसान को हरा भरा करने के लिए भेजा है, सूखी लकड़ी रहने के लिए नहीं भेजा। वो चाहता है कि वो तुम्हें ब्लेस करे हर एक चीज से, अब तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारे बिजनेस से, तुम्हारी जॉब से, तुम्हें आशीषित करे, तुम्हें बढ़ाए। लेकिन अब आप देखिए कि आप किस हिसाब से चल रहे हैं, किस हिसाब से आप उसको उससे मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं, क्या तरीका है मांगने का, वो चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप उस चीज को जान गए ना कि परमेश्वर से हम अपनी आशीषों को कैसे ले सकते हैं, उस दिन आप अपनी आशीषों को बहुत ही आसानी से ले लेंगे। बस उसके लिए थोड़ी सी मेहनत और रिजल्ट A1 रिजल्ट, A1 रिजल्ट आएगा आपके पास। मैं मान ही नहीं सकती कि किसी के पास रिजल्ट ना आए। बस आपको हल्की सी थोड़ी सी मेहनत करनी है। महाअभिषेक आया ही आपके जीवनों को बदलने के लिए है, आया ही आपके हालातों को बदलने के लिए है। यीशु मसीह आया ही आपके जीवन को बदलने के लिए है, आपके हालातों को बदलने के लिए है, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है। तो महाअभिषेक में बने रहें और आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड बहुत बहुत ब्लेसिंग के साथ भर जाएं आप लोग इस वचन के साथ, जो आज का टॉपिक था हमारा। जाहिर सी बात है, और आप लोग उस बात को समझे होंगे, और जो अभी नए आए हैं, अभी अभी इंटर हुए हैं, वो लोग जाकर वीडियो को ज़रूर देखें। जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोग ज़रूर एक बार इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको ब्लेस करने वाली है। ये वीडियो आपको ब्लेस करेगी, और आपकी जितने भी बंधन हैं, जितने भी आपकी आशीषें हैं जो बंधी हुई हैं, जो शैतान की ओर से बंधी हुई हैं, वो सारी आशीषें आपकी खुल जाएंगी। आप इस वीडियो को देखें, वचनों पर मनन करें, और जो वचन मैंने आपको बोला है उस वचन को एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर का लहू ही है जो हमें हर चीज़ से आज़ाद कर सकता है। इसीलिए हम हर चीज़ पर परमेश्वर का लहू लगाते हैं। हम हर एक चीज़ पर परमेश्वर का लहू लगाते हैं, ये बोलकर कि परमेश्वर हम आपका लहू इस चीज़ पर लगाते हैं, खाने में लगाते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, इसमें, क्योंकि हमारे परमेश्वर का जो लहू है, जो उसका खून है, जो उसने हमारे लिए बहाया, वो बहुत कीमती है। वो जब हम हमारे पापों से वो हमें क्षमा दिला सकता है, तो हमारी हर एक चीज से हमें ब्लेस कर सकता है। तो इसीलिए हम अपनी हर अच्छी चीज में परमेश्वर के लहू को लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर का लहू कहीं है और हम उसको लगा देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ बोलकर, शब्दों से कि हाँ, अपने खाने में हम परमेश्वर के लहू को मिलाते हैं ताकि ये खाना शुद्ध हो जाए। कोई भी चीज़, बिजनेस पर, अपने हालातों पर, अपने ऊपर, परमेश्वर हम तेरे लहू को अपने ऊपर जो है लगाते हैं, जिससे कि हमारी जो सोच है, हमारी थिंकिंग है, जो हमारा आज का दिन है, वो शुद्ध हो जाए। कहीं पर भी शैतान की कोई योजना काम ना करे, क्योंकि शैतान भी हमारे परमेश्वर के लहू से घबराता है, वो डरता है, वो घबराता है। तो इसलिए हम हर चीज़ पर जिस पे शैतान अटैक कर सकता है, चाहे वो हमारा माइंड है, चाहे हमारी आंखें हैं जो गंदा देखती हैं, कान है जो गंदा सुनते हैं, हम उस पर अपने परमेश्वर के लहू को छिड़काते हैं, ताकि हम ना गंदा देखें, ना गंदा सुने, ना गंदगी की ओर जाएं, ना गंदी चीज़ों की ओर मुड़े। उन सब से हमारे परमेश्वर का लहू हमें बचाता है। तो इसीलिए हम हर चीज़ में परमेश्वर के लहू को लगाते हैं। परमेश्वर का लहू ही है जो हमें दुष्ट आत्माओं से जो है हमें मुक्ति दिलाता है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं हमारे परमेश्वर के लहू से डरती हैं, उसके नाम से भी कांपती है। उसका नाम जो है ना, वो हर एक वचन के बाद हम उसका नाम लेते हैं, क्योंकि उसके नाम से दुष्ट आत्माएं घबराती हैं। जो लोग कहते हैं ना कि ये नहीं जाती, उसके मात्र नाम लेने से वो दुष्ट आत्माएं घबरा जाती हैं। तो ऐसा पवित्र और पाक नाम है, और वो लहू है, ऐसा पवित्र लहू है, ऐसा पवित्र खून है। क्योंकि कई बार क्यों मैं इन बातों को बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों की गलत फहमियाँ है परमेश्वर के लहू को लेकर, कि ये लोग तो परमेश्वर का लहू पीते हैं, ये लोग तो पता नहीं क्या खून पीते हैं, ये पीते हैं। हम कुछ नहीं पीते भाई, हम वो जो प्रभु भोज लेते हैं, हम उसमें सिर्फ एक रस पीते हैं, एक जूस पीते हैं, वो जूस होता है। लेकिन हम ये मान कर चलते हैं कि हमारा परमेश्वर का
जो लहू है वो जो है, जो रस है वो परमेश्वर का लहू बन चुका है। हम उसे अपने परमेश्वर की याद में पीते हैं। हम उसको, उस जो जूस है उसको हम ये मान के पीते हैं कि ये हमारे परमेश्वर का लहू है। ये मानते हैं, विश्वास करते हैं। उसके अंदर कोई लहू नहीं मिला होता, उसके अंदर कोई खून नहीं होता। हम विश्वास करते हैं कि वो पवित्र, वो पाक, वो शुद्ध लहू इसके अंदर हम मिक्स करते हैं कि जो हमारे लिए बहाया गया, हमारे पापों के लिए बहाया गया। हम उसे उसकी याद में पीते हैं। जो रोटी हम लेते हैं वो आम एक ब्रेड हो सकती है, एक आम एक रोटी हो सकती है, जिसे हम ये सोच कर लेते हैं कि वो हमारे परमेश्वर की वो देह है, वो परमेश्वर की वो शरीर है जो उसने हमारे लिए तोड़ा, जिस लोगों ने उस हमारे लिए तोड़ा, उसने हमारे लिए उस पे कोड़े खाए, वो शरीर, वो मांस है उसका। हम उसकी याद में लेते हैं, ना कि हम मांस खाते हैं, ना कि हम वो लहू, जो खून है किसी का भी हम नहीं लेते। हम जूस लेते हैं, वो जूस होता है, वो रोटी होती है जिसे हम मान कर चलते हैं कि वो हमारे परमेश्वर की देह है और ये हमारे परमेश्वर का लहू है, और हम उसकी याद में पीते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब तक मैं ना आऊंगा तो तुम मेरी याद में ये करते रहना, कि जब भी तुम मुझे याद करो तो मेरी याद में ये काम तुमने करना है, तुमने प्रभु भोज लेना है। तो हम उसे प्रभु भोज कहते हैं। तो कोई भी इस गलत फहमी में ना रहे कि हम लोग जो है खून पीते हैं, हम लोग वो कुछ और ही की मांस खाते हैं किसी का, ऐसा कुछ नहीं है। ये परमेश्वर का एक आज्ञा है हमारे लिए कि हम रोटी लेते हैं और कोई भी जूस ले लेते हैं और उसे हम मानते हैं कि हमारे परमेश्वर का लहू है और ये हमारे परमेश्वर की देह है। हम उसकी याद में खाते हैं कि उसने हमारे लिए अपना शरीर कुर्बान कर दिया, हमारे लिए, अपने हमारे पापों के लिए अपने लहू, अपने पवित्र अपने गाढ़े लहू को बहा दिया। तो पवित्र जो है वो परमेश्वर है, पवित्र 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 अति पवित्र है। तो परमेश्वर बहुत महान है। आप लोगों को इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। बार बार कहूँगी, आप लोग ब्लेस हैं। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, परमेश्वर में चल रहे हैं, आप सब लोग ब्लेस हैं। अगर आप लोगों को सही शिक्षा नहीं मिल रही है तो आप सही शिक्षा में, जो सही शिक्षा की ओर जाएं। आपका बाइबल आपको क्या कहता है, बाइबल के अकॉर्डिंग चले। अगर इससे हटकर कोई आपको शिक्षा दे रहा है, इससे हटकर अगर आपको कोई वचन दे रहा है, तो आप उसके पीछे बिल्कुल ना चले। आपको जो चलना है, आप किसके अकॉर्डिंग चलना है, बस आपको उनकी गहराइयों को समझना है कि परमेश्वर एक एक वचन की गहराई में हमें बताना क्या चाह रहे हैं। परमेश्वर से खुद मांगे कि परमेश्वर, आपने जो वचन दिए, अगर आपको नहीं समझ में आते तो आप प्रार्थना में ये रखें कि परमेश्वर, हम जो वचन पढ़ते हैं हमें समझ में नहीं आते हैं, प्लीज हमारी सहायता करें कि हम आपके वचनों की गहराइयों को समझ सके, आपके वचनों को समझ सके। क्योंकि जब मैं नई आई थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, लेकिन मैं बहुत अपने आप को ब्लेस मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं आई। बहुत ही जल्द मैंने उस चीज़ को कवर किया क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ था, वो चाहता था, इसीलिए आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। उसने बहुत 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 जल्दी मुझे इन सारी चीज़ों को समझाया, और वो आज भी, अभी तक भी, और मैं कहती हूँ जब तक मैं जीऊँ मेरा परमेश्वर मुझे ऐसे ही शिक्षा देता रहे और ऐसे ही अपने गहरे भेदों को मेरे ऊपर प्रकट करता रहे। और मैं चाहती हूँ जो भी अब तक, जो भी परमेश्वर ने अब तक जो भी भेद रख छोड़ा है अपने पास, मैं कहती हूँ वो भेद भी मुझ पर जाहिर करे। परमेश्वर, जो अब तक भी तूने जो भेद रख छोड़े हैं अपने पास, अभी भी तूने किसी पर जाहिर नहीं किए, तो वो भेद हम पर जाहिर कर, हमसे खुलकर बातें कर, हमसे खुलकर हमारे सामने आ। तो बस मैं आप लोगों की ज़िंदगी में भी यही प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपके ऊपर भी वही भेद जाहिर करे और आप भी ब्लेस हों, आप भी बहुत 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 ब्लेस हों। अगर कोई पास्टर मुझे सुन रहे हैं तो हमारे लिए, हमारे मन में आपके लिए बहुत आदर और बहुत सम्मान है, बहुत ज़्यादा सम्मान है। तो आप लोग ब्लेस हैं, महाअभिषेक में बने रहें, महाअभिषेक से जुड़े रहें। आप बहुत ब्लेस होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का नाम महान है, बस इतना याद रखिए कि परमेश्वर का नाम महान है। जहाँ उसका लहू, उसका नाम जुड़ जाता है, वहाँ हर चीज़ सरल हो जाती है, हर मुसीबत टल जाती है, हर वो चीज़ हम पा जाते हैं जो अब तक हमने नहीं पाई। तो परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे, आप लोग ब्लेस हो। जिस
जिस भी सिस्टर को, ब्रदर को अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं अभी आपसे वीडियो कॉल पर बात नहीं कर पाती, क्योंकि मैं बोलती जाती हूँ, तो जो परमेश्वर जैसे मुझे बोलता है मैं बोलती जाती हूँ, तो मेरा रुकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आ रही है, वो मुझसे जो है मैसेज में बात कर सकते हैं। आप लोग मुझसे मैसेज में बात कीजिए, मैं आपके सवालों के जवाब जैसे ही फ्री होंगी मैं आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर दूंगी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं एक दिन रखूंगी जिस दिन मैं आप लोगों से वीडियो कॉल पे बात करूंगी, आपके सवालों के जवाब दूंगी, आपसे बात करूंगी, रूबरू होंगे, हम डिस्कस करेंगे एक दूसरे से कि क्या सही और क्या गलत। अगर किसी को कोई भी डाउट है महाअभिषेक को लेके, महायाजक को लेकर, कोई भी ऐसे कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे पुट कीजिएगा, मैं आपको उसका जो है आंसर ज़रूर बाइबल के अकॉर्डिंग देने की कोशिश करूंगी। तो थैंक यू सो मच। आप बहुत 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 ब्लेस होने जा रहे हैं सब। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, महाअभिषेक आपके जीवनों में काम करे, और आप देखें कि आपके जीवन में महाअभिषेक कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, और परमेश्वर के काम आप लोग करते जाएं। आप परमेश्वर के काम जो अभी तक करने की सिर्फ सोच रहे हैं, मैं कहती हूँ बहुत बहुत जल्द से जल्द आपके वो काम पूरे होने जा रहे हैं महाअभिषेक की सामर्थ से, ओ महाअभिषेक महायाजक की सामर्थ से। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए वचन के साथ और परमेश्वर की हजूरी में। थैंक यू सो मच।